So, Vaibhav, when was the last time you sat in a room without any distraction, zero stimulation, no phone, no podcast, no music, nothing? इट्स फनी आई ट्राई टू डू दैट मतलब मैं इसके लिए स्पेशली पहाड़ों पे गया था और नॉट फाइंडिंग दैट इन योर वेकेशन आफ्टर सो लॉन्ग इज़ वेरी काफ़ी काफ़ी डिस्टर्बिंग सा था कि मतलब जब वापस आया तो ऐसा लगा कि यार क्या मैं वहाँ पे भी जाके भी नहीं शांत हो पाया, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल रहा था। यू आर ट्राइंग कि अच्छा यार ये हो जाए, ये मेरी चेकलिस्ट में से टिक हो जाए, ये टिक हो जाए, बट जस्ट टू सिट एंड टॉक टू योर ओन सेल्फ, मतलब वो चीज़ मेरे टू डू लिस्ट में इतनी देर से है कि जस्ट टू टॉक टू माई ओन सेल्फ, और फालतू में उसको अवॉइड करा जा रहा है व्हेन दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उससे मेरे को लगता है काफ़ी सारी चीज़ें और जैसे वो उसके साथ लिंक्ड होती हैं, तो अगर एक चीज़ सॉल्व हो जाए तो उससे मेरे को लगता है और भी चीज़ें सॉल्व होने लग जाए और बेटर हो जाए, बट स्टिल वी ऑलवेज bring some stimuli in our world and not sitting with our own selves. अ, जब पहाड़ों में गया तो एंड आई रिमेंबर योर रिसेंट ट्रैक, वो जो था तेरा, एक ट्रैक पे जो भी पीछे भी गया था, हाँ, बीर, राइट। सो कहीं ना कहीं वहाँ ट्रैक पे भी ऐसा फील हुआ, मतलब यूजली होता है ना कि अकेले बैठ के या चलो स्टिमुलाई रहते ही है कि चलो चलना है आपको, वो करना है, बट क्या वो भी एक टास्क की तरह फील हुआ वापस आके कि चलो ये मेरा टू डू लिस्ट का टास्क डन हो Exactly, गया? exactly. तो वो एक रिग्रेट जो होता है ना वो सिचुएशन के बाद, कि यार यहाँ पर इसको एज अ टास्क नहीं कंसिडर करना था इसको एंजॉय करना था वहाँ जाके। When उसमें सब बेस्ट इन्वायरमेंट है, यू हैव द बेस्ट व्यू, यू आर इन अ अप मतलब हायर एल्टीट्यूड में हो, क्लीन इन्वायरमेंट है, सब कुछ क्लीन है, अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो देर समथिंग रॉन्ग। तो मतलब वो स्ट्रगल तो है ही। व्हाट अबाउट यू? द लास्ट टाइम मैं आज सुबह बैठा था 3 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए? दैट्स तो हाँ, बट अचीवमेंट। हाँ, एंड एक्चुअली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जब भी मॉर्निंग में जब उठूँ, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि अलार्म बंद करके अपना मॉर्निंग में जब भी उठूँ मैं तो थोड़ी देर, लेट्स से, सिट विद मी फॉर 3 4 5 मिनट, जितनी देर मुझसे बैठा जाए। बट हो क्या रहा है एक्चुअली, ये बहुत पहले मेरे साथ, जैसे लेट्स से 4 मंथ्स अगो, आई यूज टू सिट विद मी फॉर लाइक 5 10 मिनट्स सुबह उठ के, तो वो एक ठीक है, समटाइम्स उससे मेरा दिन एलिवेट हो जाता था कि ठीक है यार, अब थोड़ा सा क्लियरली उठाऊँ मैं, चलो हाँ, अब मेरे को जिम जाना है, अब मैं ये करना है, या जिस दिन लेट हो गया तो जिम नहीं जाना, चलो नहा कर ऑफिस जाना है, तो एक एलिवेटेड फॉर्म में है डे, मतलब पूरा कि शांति से दिन चल रहा है, क्लैरिटी से चल रहा है, कि एक माइंड में स्टार्टिंग में चल जाता है कि चलो अभी यहाँ जाके ये काम होगा, वो होगा, एंड ऑफ द डे काम ही है उसमें, वो रिलैक्स काम ही है, नॉट CALM वाला नाइस वर्ड प्ले। तो बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि मैं बहुत थोड़ा रात को लेट सो रहा हूँ, मॉर्निंग में लेट उठ रहा हूँ, एंड वो लेट उठने के चक्कर में मुझे सिर्फ एक चीज़ चलती है दिमाग में कि मुझे भाई फटाफट करने सब चीज़ें, मेरा ये रह जाएगा, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, पता नहीं क्यों, किस चीज़ से लेट हो गया हूँ, मुझे ये नहीं पता, कि चाहे मैं 12 बजे चला जाऊँ ऑफिस, चाहे मैं 2 बजे चला जाऊँ, चाहे मैं 11 बजे चला जाऊँ, प्रोडक्टिविटी एंड ऑफ द डे है मेरी सेम ही, देखा जाए अगर तो वो वही उस चीज़ से। तो मॉर्निंग उठ के ही, मतलब डिस्ट्रैक्शंस होती हैं मेरे तो मॉर्निंग में, मतलब मुझसे अकेले बैठा ही नहीं जाता उस टाइम पे, फिर वो लग रहा होता है कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, कि फटाफट उठ के चलो वही कपड़े डाले चले हुए जाएँ ऑफिस में। तो बट ये आपको लगता है कि ये आप कंट्रोल कर रहे हो, ये चीज़ एक टाइम पे आपको कंट्रोल करने लग जाती है, जस्ट टू नॉट इवन वेस्ट टाइम? मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि व्हाट इफ़ यू थिंक कि यार मेरी लाइफ है, अगर मैं आज इसको इस वे से करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं? अ, अगर मैं अभी ऐसा सोचूं कि मैं इस वे से करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो मैं अभी बहुत इजी टास्क, इजी वेज ढूंढूंगा, इजी इजी वे में करना चाहूँगा लाइफ को। तो मेरा इजी वे होगा मेरा कंफर्ट जोन वाला, और मेरा कंफर्ट जोन, ओह वाह, कभी कभी हो जाता है सो मेरा कंफर्ट जोन में ऐसा रहता है इसके अंदर कि मुझे ये जो चीज़ कंट्रोल कर रही है, जैसे तूने क्वेश्चन पूछा, वो कंफर्ट जोन में लेके आएगी चीज़, और वो कंफर्ट जोन ऐसी है कि
मैं मतलब कंफर्टेबल होते नहीं, पहली बात तो कंफर्ट जोन में वो तो होता है कि बस आराम से उठे फटाफट, ओके अब क्या करना है, उठो, जाओ फटाफट नहाओ, अपना जाओ और ऑफिस चले जाओ, बस सीधा ही खाना खाओ ऑफिस चले जाओ। तो ये भी एक गलत तरीके का मेरा कंफर्ट जोन ही है, जिसमें मैं मतलब अपने साथ बैठ नहीं रहा। लाइक थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ फेस की और बहुत टाइम पहले भी फील करी, बट कभी कभी वे शेड्यूल में हो नहीं पाती है, कि अगर मैं वीक संडे को बैठ के अपना शेड्यूल बना लूँ ना नेक्स्ट वीक का, तो वो 1 घंटा या वो 2 घंटे ऑन संडेज मेरा नेक्स्ट वीक थोड़ा सा सॉर्टेड रखते हैं। और फिर मैं सुबह हबड़ा दबड़ी में नहीं उठता हूँ, मुझे पता है मेरे क्या टास्क क्या करने हैं। अगर एक दिन पहले बैठ के भी मैं अगला दिन प्लान कर लूँ थोड़ा, तो भी मैं सुबह वैसे नहीं उठूँगा। तो कहीं ना कहीं वो सुबह फिर जो 10 मिनट का बैठ के अपने साथ विदाउट एनी स्टिमुलाई, वो बैठना बड़ा इजी हो जाता है मेरे पे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आई नो कि मेरा डे प्लान्ड है, तो मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है अभी माइंड पे। मुझे पता है मुझे ये टास्क करने हैं। तो समटाइम्स आई फील, बट ऑन कॉन्ट्रेरी साइड आई फील कि जैसे अब मुझे, मेरे लिए सबसे टॉप पे आता है प्रोडक्टिविटी। और बहुत ही गलत सेंस में मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि लेट्स से आधा घंटा है अभी मैं, आधा घंटा है मेरे पास और आधा घंटा मैं क्या कर सकता हूँ अभी। तो आई ट्राई माई बेस्ट, आधा घंटा मैं यार कोई 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 पॉडकास्ट सुन लेता हूँ जिसमें कुछ मेरे को 15-20 मिनट की मेरे को कोई वीडियो सुना रहा है, ये सुन लेता हूँ मैं, चलो। या आधा घंटा में बस पड़ा है कि चलो ठीक है, इस आधे घंटे में मैंने, लेट्स से मैंने लंच करने जाना है तो आधा पौना घंटा लंच में लगेगा। उतने लंच करते टाइम पे मैं चैट जीपीटी से आइडियाज़ देख लूँगा कुछ। मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, लंच करते हुए भी मैं आइडियाज़ देखूँगा कुछ। बट एंड ऑफ द डे इतना अपने आप को कामों में रखना, इतना अपने आप को अ, मतलब ऑफिस में भी कई साइलेंट ब्रेक नहीं है मेरी, मैं हर जगह कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। तो वो चीज़ों से एक नया सिनेरियो आ जाता है दिमाग में कि मैं मतलब साइलेंस में मेरे को लगता है मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ। मेरे साथ ये होने लग जाता है। तो साइलेंस में बैठा हूँ, मुझे होगा कुछ यार ये कुछ काम कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ बस ऑन द ग्रेटर गुड, कि मेरा काम किया है आज, मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ। और ऐसे ही सबसे ज़्यादा दिन भी वेस्ट होता है क्योंकि मैं अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इज़, मतलब वो सबके इसका ऊपर सबसे एक बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम टाइम, है मेरे लिए, मेरे को लगता है ये। वो प्रोडक्टिविटी प्रो मैक्स करके कि हाँ जी 1 मिनट ऑफ माई लाइफ इज़ नॉट वेस्टेड। व्हेन यू जूम आउट, यू आर जस्ट, मतलब मेरे को लगता है इससे ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट वॉचिंग योर लाइफ हैपनिंग। आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते कि ये हो क्या रहा है, मतलब आप अपनी लाइफ के ही एक ऑब्जर्वर होते हो और ऑब्जर्वेंट नहीं होते। हम्म। तो अगर हम उसको बैठ के मतलब अपनी लाइफ को देखें, मतलब जैसे अब वो ट्रिप की एग्जांपल थी कि यार क्या ये देखो यार पहाड़ है, वो पता नहीं दिमाग में कुछ और चल रहा है, आई डिड पैराग्लाइडिंग, और वो मेरे को लगता है आई हैड सो मच गोइंग ऑन इन माई ब्रेन कि मेरे को उसका फियर भी नहीं लगा। ओह। दैट्स व्हेन मेरे को लगा कि यार कुछ ज़्यादा गलत हो रहा है, कि मतलब आपको फियर भी नहीं फील हो रहा क्योंकि आपके थॉट्स इतने ओवर पावर कर रहे हैं कि अच्छा हाँ ठीक है यार ये करना था, ये हो गया, फाइनली हो गया, आप ऊपर हो, हाँ ठीक है। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो हाँ आपकी वो आपको, ह्यूमन बॉडी ऐसी हाँ हाँ वो एक्ट आपको करती है। रन करवाते हैं। बट आप ऐसे नहीं फील कर रहे कि आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स, हाँ मतलब हाँ मैं वही बोलने लगा था मेरे कि को पहाड़ों पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट ये चीज़ें थी तो। पर अब देखा तो यार ये क्या, क्यों क्यों मतलब इतना क्या हमने अपने आप को चीज़ों से घेर लिया। अब मैं मतलब मैं कभी कभी ऐसे ट्राई करता हूँ कि कभी शॉवर करने जाओ तो मैं अब म्यूज़िक नहीं लेकर जाता, कि खाना खाने लगो तो ठीक है, नहीं वो जो बड़ी बड़ी लिस्ट हो रही है ना उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ कि यार ठीक है, मतलब अगर वो अभी पर वो एक पार्ट हो रहा है, अभी ये दूसरा पार्ट नहीं टच हुआ कि अपने आप बैठना भी है। अभी मतलब स्टिमुलाई को बंद करने में मैं लगा हूँ, मतलब मेरा भी टास्क ये चल रहा है कि मैं स्टिमुलाई बंद करूँगा, फिर इसके बाद मैं दूसरी चीज़ों को टच करूँगा कि अच्छा यार अब बैठना भी है। अब अपने आप से पूछना है कि क्या चल रहा है, क्या चाहता हूँ मैं, क्या क्या आगे लाइफ में चाहिए, मतलब जब ये बंद होगा तभी इसका वो एंट्री गेट खुलेगा। तो मेरे को ये लगता है कि अब जैसे आप कह रहे थे कि मैं सुबह 3 मिनट तक, तीन दस मतलब पाँच तीन दस चार, मिनट हाँ ऐसे हाँ हाँ बैठता कि हूँ, आपको क्या लगता है कि उतनी देर में हम वो वाली कोर्स में पहुंच जाते हैं? अब जैसे हम कभी पॉडकास्ट में किसी गेस्ट के साथ बैठते हैं, वो फर्स्ट जो फ्यू मिनट्स हैं वो हम कर रहे हैं वो 5-10 मिनट में। अब मेरे को लगता है वो जो कोर तक पहुंचना है वो, अब जैसे हम गेस्ट के साथ घंटे बाद पहुंचते हैं, वो वाला अपने साथ पहुंचने में भी कितना टाइम लगेगा? अभी तो मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा मुझे। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर सुबह मैं
साइलेंस में 3 से 5 मिनट, 3 से 10 मिनट, 5-10 मिनट बैठ रहा हूँ, लेट्स से 5 मिनट बैठता हूँ साइलेंस में। वो साइलेंस में भी ना मतलब मुझे लगता है साइलेंस में बैठना इज़ कि अपने थॉट्स को आप मतलब जैसे आईज़ सामने है, आईज़ 180 डिग्री अंदर हो जाती है, अपने ब्रेन को देखना कि क्या चल रहा है इसमें, क्या आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कि वो शांति लाना कि 15-10 मिनट की यहाँ पे शांति पूरा दिन आपका प्रॉपरली निकल जाएगा। वो अंदर की जो शांति है, जो ओवरथिंकिंग है कि तो मैं ट्राई ये कर रहा होता हूँ 5 मिनट सुबह बैठ के, जो भी जितनी देर बैठता हूँ, कि आई ट्राई कि थोड़ा-सा मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग के साथ कि अंदर के जो दिमाग है ना, ये थोड़ा रिलैक्स हो सके। ये मतलब इसको जिसको ज़ेन स्टेट कहते हैं कि ज़ीरो स्टिमुलाई स्टेट, कि दिमाग में भी कोई कुछ नहीं चल रहा वो। तो वो ज़ीरो स्टेट आनी बहुत ज़रूरी है और मैं वो ट्राई कर रहा होता हूँ। बट ये जैसे जो तूने बात करी कि ये कब तक होगा कि जब हम लोग मतलब बैठ के अपने साथ कंफर्टेबल होंगे, उसमें बैठेंगे। ये अगर मैं रोज़ 10 मिनट कर रहा होता ना, तो कंसिस्टेंटली हो जाता। पर एक कंसिस्टेंसी है ही नहीं इसमें, क्योंकि दिन में ब्रेक हो रही हैं चीज़ें। रोज़ 10 मिनट अपने साथ बैठा ही नहीं जाता। बट दिन के 10 मिनट बैठना और मतलब मैंने ना मैं पहले मेडिटेशन करने की ट्राई करता था और मैंने फिर छोड़ दी क्योंकि मेरे को लगता था कि ये सिर्फ एक 10 मिनट ऑफ द टाइम पूरे डे को कैसे डिक्टेट कर सकते हैं। मेरे को पूरे डे में वो मेडिटेशन कहीं कहीं घुसानी पड़ी। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मेरे को इस मोमेंट में भी अपने आप को काम करना है। मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो उस मोमेंट में अपने आप को काम करना है। मैं खाना खाने बैठा हूँ उस मोमेंट में भी मेरे को अपने आप का काम करना है। मेरे को लगता है वो अगर हर एक चीज़ में घुसाते हैं ना, तब हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस बेटर करना शुरू कर देते हैं रैदर देन। क्योंकि जब स्टिमुलाई आया तब तो अपने ऐसी सी सिचुएशन में बैठ गए कि ओके आई एम लिसनिंग टू माई थॉट्स एंड ये। बट अगर आप हर एक उससे सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल अगर अब काम भी कर रहे हैं, वो इतनी थॉट्स होती हैं, प्रेशर होता है, प्रोडक्टिविटी, ये नेक्स्ट टास्क, ये नेक्स्ट। बट वो हमारा जो जॉब है उसमें क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है, हम अपनी वो क्रिएटिविटी चीज़ों से सप्रेस कर देते हैं। वो जो 10 मिनट सुबह है, मेरे को लगता है वो, आपको लगता है कि वो पूरे दिन को पावर कर सकता है। मैं पहले इससे पहले बात करना चाहूँगा, जैसे कि हम जैसे कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, जैसे तू अपना स्टिमुलाई हटाकर बैठ रहा है अभी, तो अ, मुझे लगता है कि जो सुबह होता है, सुबह 10-15 मिनट क्या होते हैं कि जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस अपने साथ बैठे हो। आई फ़ील वो कभी-कभी मैंने अपने दिन की प्रोडक्टिविटी और अपने मेंटल स्टेट में एक पुश देखा है। कभी-कभी, कंसिस्टेंटली मैंने किया नहीं, ये मेरी ही गलती है, पर मैंने वो कभी-कभी चीज़ें देखी हैं ऐसे कि दिन के 15 मिनट स्टार्टिंग के, 20 मिनट स्टार्टिंग के आप अपने साथ बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे। जस्ट फोकसिंग ऑन योर, जैसे जस के साथ हम बात कर रहे थे मैम, जस मैम के साथ, कि ब्रीदिंग में फोकस करना भी एक मेडिटेशन की आर्ट ही है। तो वो मैं करता होता था बस, कि उससे स्लोली स्लोली मेरे को पता लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ कोई माइनर कोई बड़ा थॉट नहीं चल रहा। इट्स लाइक ठीक है, थोड़ा रिलैक्स्ड है माइंड, थोड़ा सा काम हो रहा है। अब जो वो डेली चीज़ों में घुसाना, मेरे को लगता है वो दोनों का बहुत ज़रूरी है, कि मॉर्निंग वाला 15-20 मिनट, कि विद दैट डिक्टेट्स योर डे एक अच्छा लेवल पे, कि मॉर्निंग आप अगर अच्छे से उठ रहे हो तो आई फील दैट, मैंने फील किया है ऐसा। प्लस जो डेली स्टिमुलाई हैं आपके, वो एक तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपके हैं, कि खाना खा रहे हो तो खाना एंजॉय करो यार, कुछ और कहीं जगह ध्यान ना जाए। लेकिन यू आर डूइंग सम वर्क, खाना खा रहे हो तो दिमाग अभी खाने पे होना चाहिए सारा। बट ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है कि एक चीज़ पे फोकस है, अच्छे से खाना एंजॉय कर रहे हो। आई लाइक, मेरे को बड़ी अच्छी लगी बात कि जब तूने बताया कि मैं पहाड़ से जब हम गए तो मैंने बन वो सॉरी पैराग्लाइडिंग करी मैंने। तो मैं हाइट से मुझे डर लगता है, बट मैं फियर भी मतलब मैं वो फील नहीं कर पाया। लाइक कितनी कितनी गलत बात है आजकल हमारे साथ, कि हम लोग डर भी नहीं फ़ील कर पा रहे यार ऐसी जगह पे जाके, या हम लोग खुशी भी नहीं फ़ील कर पा रहे किन चीज़ों से लेके। अच्छे ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव के मैं तो शीशे डाउन कर लेता हूँ रात को, मेरे को 9-10 बजे आ रहा होता हूँ तो आई फ़ील द हवा अच्छी आ रही है तो आराम से गाने भी बंद कर देता हूँ कभी-कभी, तो जब नहीं मन कर रहा होता, कि ड्राइव का मज़ा आ रहा है, कि मतलब हर लाइक वही ना, जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। तो स्लोली मैं ऐसे मुझे लगता है कि एक टास्क कर रहे हो तो उस टास्क पे ही फुली फोकस करके यू गेट द बेस्ट फील आउट ऑफ इट, यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट टास्क ऑल्सो। चाहे आप काम कर रहे हो तो उस टाइम भी, और चाहे आप खाना खा रहे हो तो खाना आपको ज़्यादा स्वाद लगेगा उससे, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी आप मतलब छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करते हो। मतलब मेरे को अभी भी याद है, मैं मॉर्निंग में जा रहा था और
मौसम वॉज गुड। सो उससे क्या हो रहा था कि मौसम गुड था एंड पेड़ वगैरह बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं ट्रैफिक में खड़ता हूँ, 15-20 मिनट की लाइट्स होती है मेरी एक, और वो ज़ीरकपुर से चंडीगढ़ आते हुए वो पेड़ इतने सुंदर लग रहे थे वैभव। मैं 15 मिनट पेड़ों को देखा मैंने आराम से, गाने कुछ नहीं चल रहा है यार, और मौसम अच्छा है। तो आई रियली फेल्ट कि ये छोटे छोटे मूवमेंट्स जब हम अप्रिशिएट करने लगे थे अपने दिन में कि भाई लाइक आई एम ग्रेटफुल कि भाई मेरे को अभी ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, ये छोटी सी चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं खाना अच्छा खा पा रहा हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको काम करने में हेल्प करती है, CALM वाला। तो और बट पॉइंट वही है कि व्हाट आर वी रनिंग फ्रॉम, कि ये चीज़ें भी मिस हो रही हैं। ये बहुत मुश्किल हुआ। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम कर दोगे तो हाँ ठीक है, वो बनी इस वजह से हुई है कि आपकी टेंशन सीख कर ले और आपको उसमें बिजी रखे। बट मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि आर वी एडिक्टेड टू आर फोन्स एंड टेक्नोलॉजी, और आर वी एडिक्टेड टू एस्केपिज्म? I think are we not are we like we are, and we are addicted to escapism. लाइक मैं जैसे फ़ोन्स की बात करें, अगर हम अपनी जनरेशन जेनजीज की बात कर लें, ठीक है, जेन अल्फाज जो आगे जेन्स आए हैं सारे उनकी बात करें, तो हाँ फ़ोन, टैबलेट्स, आईपैड्स बहुत बड़ा रीज़न है कि राइट बचपन से ही ऐसी, और अभी हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है राइट। हमारे से पहली जनरेशन भी फ़ोन पे इतना एडिक्टेड उस टाइम पे नहीं थी, बट स्टिल दे यूज टू, आई थिंक क्या होता है कि दे यूज टू रन अवे फ्रॉम द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। और रन अवे फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमेशा फिजिकली नहीं होता, इट्स मेंटली बहुत होता है। तो वो अब इतना ईजी टू वो हो गया है फ़ोन की हेल्प से। तो हम अपने अभी की मुश्किल सिचुएशन से भाग रहे हैं कि ठीक है, डिसीजंस को डिले कर रहे हैं, ये इससे डिले आता है डिसीजंस पे, हमारी लाइफ में डिले आता है कि कुछ आप प्रोडक्टिव कुछ भी आप करना चाहते हो तो उसके लिए। तो आई वॉज टेकिंग, मैंने किसी का सुना था एक कहीं आई थिंक पॉडकास्ट था, कौन सा वो, तो उसमें वो बंदे ने बात करी थी कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो राइट, ठीक है, और वो रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक आपके लेवल पे लग रहा है, ये आपकी वाइब नहीं बैठ रही है और डिफ़िकल्ट है, लेकिन यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू टॉक टू द अदर पर्सन कि यार ये डिफ़िकल्ट है, या तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए या हम लोग अलग हो जाते हैं, बात ख़त्म होगी। अब यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ। तो कहता है उस सेंस में भी आप जब ये सोच रहे होते हो, आपके दिमाग में चल रहा होता है, फिर आप क्या सोचते हैं, नॉर्मल इंसान सोचता है चल छोड़ बाद में देखेंगे यार। और वो बाद में देखेंगे मतलब एक्शन ये होता है कि फ़ोन उठाया, रील्स देखने लग गया कि माइंड कहीं डाइवर्ट हो जाए। सेम हैपन्स विद अल्कोहल, कि अपना दुख कहीं पे है तो अपने माइंड को शांत करने के लिए वी आर एस्केपिंग दैट। मतलब हम लोग इतना डरते हैं अकेले बैठ के उन चीज़ों के साथ कि हम एस्केप कर रहे हैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा। और मैक्सिमम लोग, मैं से 98%, 99% ऑफ पीपल आर एस्केपिंग देयर डिफ़िकल्ट रियलिटीज़ राइट नाउ, जो कि रियलिटी बनी उनकी डिसीजन से ही है नाउ, बट वी आर एस्केपिंग दैट रियलिटी। तो मेरे लिए ये एस्केपिज्म ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडिक्शन। तेरे क्या इस पे व्यू पॉइंट्स हैं? जब हमारी, क्या कहते हैं, जब हम किसी को कुछ इम्पोर्टेंट कहना होता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा चल, अगर मेरे को आपसे बात करनी है कि अच्छा आप फ्री हो गए, किसी से बात कर रहे हो, तो मैं आपको ये बात आके कहता हूँ। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी मतलब अपने आप को देखें, तो जब हम अपने आप से फ्री होंगे तब हम अपने आप को बात कहेंगे। पर हम अपने आप से कभी फ्री नहीं हैं, क्योंकि हम कभी फ़ोन पे लगे हुए हैं, हमारी कोई थॉट है, तो हम तो हमेशा बिजी हैं। तो हमने जो अपने आप को बात कहनी है, इम्पॉर्टेंट जो भी हो सकती है, कट फीलिंग या कुछ के कुछ भी आप कह सकते हो, वो तब कहोगे जब आप काम हो गए और स्टिल हो गए। बट वही है, आप इतना एस्केपिज्म में घुसे हुए हो कि आई विल नॉट फेस इट। और ये कहना, मैंने कोड पढ़ी थी कि फियर इज़ माइल वाइड, माइल वाइड एंड इंच डीप। ओके, माइल वाइड एंड इंच इंच डीप डीप। हमें लगता है कि बहुत बड़ा है फियर, हम जब इसमें घुसेंगे तो हम डूब जाएंगे। पर जब आप स्टेप करते हो, इतना सा पडल होता है जिसका पानी बाहर आया था और आप कहते हो यार इतना इसको मैं इतनी देर से अवॉइड कर रहा था। एंड वही, चाहे वो जैसे आपने रिलेशनशिप वाला एग्जांपल दिया, वो अपने साथ बैठने का हुआ, अपनी जॉब चेंज करने का हुआ, अपनी फैमिली मेम्बर को कुछ इंपॉर्टेंट बताना हुआ जो जिससे आपको दिक्कत हो रही है, किसी की बाउंड्री सेट करने की दिक्कत हो रही है, किसी को अपनी लिए जिम जाने की दिक्कत हो रही है, वो एक स्टेप है।
और जब आप वो क्रॉस कर लेते हो आप यू रिग्रेट कि यार मैं इतना टाइम इसके लिए वेस्ट कर रहा था। और ये सबको पता है, ये हमें भी पता है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ जब मेरे को पता है कि ये बहुत छोटा सा होने वाला है, बट हम फिर भी वो स्टेप नहीं कर रहे उस चीज़ को। तो एस्केपिज्म मेरे को लगता है कि अगर ट्राई करी जाए, मतलब सबकी एक ही वो होती है, परस्यूट होती है कि यार व्हाट इफ हम बैठ जाएं उसके साथ। मतलब अभी भी कभी मतलब मेजर जो चीज़ मेरे को लगती है ना, वो ये देख रहा हूँ मैं कि सबका सबसे पूछो कि यार कि कहाँ कहीं घूमने जा रहे हो यार, कुछ अपने लिए क्या करने लगे हो, यार टाइम ही नहीं है यार, यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। तो मेरे को लगता है कि ये तो हमेशा ही रहेंगी। एक ये कोट मैंने पढ़ी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि देयर वोंट बी योर लाइफ, दिस इज़ योर लाइफ। मेरी वो लाइफ मैं उसमें ऐसा करूँगा, यही है, मैं इसमें ऐसा करूँगा। यही जो आप कर रहे हो। एक आपने पता नहीं पढ़ा होगा, एक ना काफ़ी अच्छी वो है कि एक छोटी फिश होती है, वो अपने बड़ी फिश के पास जाती है, वो कहती है उसको मैंने बहुत सुना है कि हम ओशन ओशन कोई चीज़ है, हम ओशन में कब जाएंगे, हम ओशन में कब जाएंगे। वो बर्डा फिश कहती है यार ओशन, ये ओशन ही तो है। कहता नहीं नहीं, मैंने तो सुना वो बहुत बड़ा ओशन होता है, बहुत सारा पानी होता है। तो वो कहता है कि यही है, दिस इज़ इट। और वो बच्चा इग्नोर करता रहता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ और है, कुछ बड़ा है, कुछ ये है। सेम विद लाइफ है कि यही लाइफ है, मतलब आगे आना कुछ और नहीं आना, आपको इसी में आपको इंजॉय करना है, इसी में वो फियर्स फेस करने हैं। इसी बट में हैप्पीनेस करनी है, बट एक्सपीरियंस करना है। एस्केप हाँ। करते रहोगे, एस्केप करते हुँ। रहोगे तो कल वाले ने भी नहीं करना, परसों वाले ने करना, और एक दिन जब आई होप कि वो कोई बुरा पॉइंट ना आए जिससे अब मैं भी जैसे कर रहा हूँ, कोई बुरा पॉइंट आएगा ना और फिर ऐसा होगा शिट यार, नहीं जब किया। साफ टाइम था तब क्यों नहीं किया, अभी हुँ, गलत टाइम में करना पड़ रहा है। हुँ, फिर आप लाइफ को कोसते हो। आई थिंक मेरे को लगता है ये जब इतने लॉन्गेटेड टाइम के बाद होता है तो बंदे बिटर हो जाते हैं, बंदे हुँ, नेगेटिव हो जाते हैं, यार मेरी लाइफ क्यों ऐसी है हुँ, भाई। You didn't had the guts to face your life then, and now when life put you in some हुँ, circumstance तो आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, when life was always with you. हुँ। राज शमानी का कोट है कि आप अभी किस सिचुएशन, मतलब बहुत लोगों ने सेम बात बोली कि आप कोई भी अभी लाइफ की सिचुएशन में हो एंड आप कोस रहे हो कि ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ओनली कि आपने हार्ड डिसीजंस पहले नहीं लिए, आपने डिस्ट्रैक्शंस या आपने एस्केप किया वहाँ से। तो आज आप इसलिए इस चीज़ को कोस रहे हो कि मेरी लाइफ, मेरी किस्मत ख़राब है। बट किस्मत नहीं ख़राब, आपको पहले आपको डिसीजंस का ऑप्शन मिला था, तब आप बैठे इंजॉय कर रहे थे और वो कर रहे थे। तो अभी मेरे को तेरी बात से एक और चीज़ रियलाइज़ हुई, और कि हर एक इंसान, मैक्सिमम लोग, मतलब जो एनलाइटन नहीं हो पाते माइंड से अभी और अपने साथ नहीं बैठ पाते, या ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस में बहुत मुश्किल होता है उनको लेना, वो थर्ड पर्सन व्यू से लाइफ जी रहे हैं, सिंगल पर्सन से लाइफ नहीं जी रहे। वो हमारी लाइफ जैसे हम गेम्स खेलते तो ऊपर कैमरा होता है और हमारा बंदा चल रहा होता है, तो हम ऐसे लाइफ देख रहे हैं, हम अपने बंदे को ऐसे चला रहे हैं कि अच्छा ऐसा होगा वो होगा। बट वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, लेट्स से कि वो बैठा है और वो बैठ के, फॉर एग्जांपल वो बैठा है, वो गेम खेल रहा है बैठ के, एक लेट्स से गेम में मिशन है कि गेम खेलनी है, तो वो जो गेम खेल के एंजॉय कर रहा है, लेट्स से कसिनो खेल रहा है, वो पैसे कमा रहा है, उसको जो खुशी हो रही है वो नहीं हम फील कर रहे। हम लोग थर्ड पर्सन से उसको देख रहे हैं, अच्छा चल ठीक है खुशी होगी, पर अभी मेरे को वो भी टास्क करने हैं, तो चलो इसको हटा के मैं ये टास्क पे जाऊँ। तो हम थर्ड पर्सन पे लाइफ जी रहे हैं अपनी, थर्ड पर्सन व्यू से लाइफ जी रहे हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन पे नहीं आ पा रहे। पर इसके साथ ना मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे एस्केपिज्म वाली बात करी, तो हम क्या डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम एस्केप कर रहे हैं उनमें, या हम डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं एस्केप करने के लिए? क्या लगता है? डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं escape करने के लिए। या डिस्ट्रैक्शन इतने हैं कि हम लोग मतलब खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए, जैसे फ़ोन एक बहुत बड़ा एग्जांपल आया है कि टेक्नोलॉजी के साथ, कि फ़ोन, कि हर किसी के पेरेंट्स से लेके हर टीचर्स तक कि फ़ोन पे बच्चे लगे रहते हैं। बट वैसे जो उसकी स्टोरी है एडम एंड ईव की, अब हाँ। वो तो डिस्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो डिस्ट्रैक्शंस तो शुरू से ही है अगर देखा जाए तो, टेक्नोलॉजी से पहले भी है, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तब भी अलग अलग मेजर्स थे जहाँ पे लोग डिस्ट्रैक्ट होते थे, बाहर कुछ करने जाना, घर पे ना बैठना, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रैक्ट होना। डिस्ट्रैक्शन तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन इज़ अ डेविल यू हैव टू फाइट एवरी डे।
ये तो है ही, आपके दिन में हमेशा डिस्ट्रैक्शंस आएंगी आएंगी। आई डोंट थिंक सो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम वो डिस्ट्रैक्शंस में इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इवन दो आई थिंक हमें पता होता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, वी ट्राई टू स्टे इन दैट डिस्ट्रैक्शन बिकॉज वी नो कि अनडिस्ट्रैक्टेड होके वो जो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी जो उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। लाइक मतलब मेरा पॉइंट इसमें ये था, जैसे अब एक सिचुएशन है तो एक तो लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंट्स और टीचर्स ब्लेम करते हैं बच्चों को कि अब तो फ़ोन आ गया ना, फ़ोन ने दिमाग ख़राब करता है तो ये इन्नी बड़ी डिस्ट्रैक्शन आ गई है, ਤੁਹਾਨੂੰ मन करता है ਇਹਦੇ 'ਤੇ यूज़ ਕਰਨ ਦਾ। फिर ਤੁਸੀਂ अपना ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ करना होता है, लेट्स से आपको पढ़ना होता है, आपको अपने गोल्स पे काम करना होता है, आप नहीं कर पाते, आप इस पे लगे रहते हो, राइट। दूसरे सेंस में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने से मेरा मतलब ये है कि लेट्स से फ़ोन नहीं है, बट वो डिफ़िकल्ट काम है कि मेरे को एक प्लान बनाना है या मेरे को किसी चीज़ के लिए पढ़ना है, वो मेरे माइंड में बहुत डिफ़िकल्ट है काम अभी, कि मतलब मेरे को उसके लिए आधा घंटा ध्यान से साइलेंटली सिर्फ बुक को सामने रख के बैठना पड़ेगा और कॉपी लेके, कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है मेरे को उससे कुछ आइडिया बनाना है या लर्न करनी है चीज़ें या एक्स वाई जी थिंग्स करनी है जो मेरा करने का मन नहीं है बिल्कुल। तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना यहाँ पे होगा कि पक्खा चल रहा है, मैं पक्खे को देख रहा हूँ, मैं वो सच मुझे कुछ याद आ गया, काम याद आ गया कि मैं 2 मिनट बाहर जा जाता हूँ। मैं फ़ोन अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं कितना टाइम हुआ है, 5 बजे हैं, 2 घंटे खेल आता हूँ फिर आके देखता हूँ। 8 बज गए, डिनर का टाइम है, डिनर करते हैं फिर देखते हैं। 10 बज गए, बस आधा एक घंटे के बाद बैठूंगा पढ़ने और साथ ही कर दूंगा आधे घंटे में। 11:30 बज गए, सोने का टाइम हो गया, नींद भी आ रही है, सुबह जल्दी उठ के करूँगा। 6:30 7 बजे सुबह उठ के, ओ यार मैं पहले नहा लेता हूँ। मतलब हम लोग आगे आगे टास्क क्रिएट कर, टास्क जो हैं वो करने वाले हैं, बट अपने इंपॉर्टेंट टास्क को टाइम नहीं दे रहे, जस्ट डिस्ट्रैक्टेड टास्क की तरफ जाई जा रहे हैं, फिर कहीं बैठे कुछ और सोची जा रहे हैं। यूजुअली मेरे साथ ये होता था, मैं स्कूल में पढ़ता होता था ना जब, तो जैसे एग्जाम पेपर है, पेपर से एक दिन पहले पढ़ता था मैं, तो उसमें मेरे साथ क्या होता था, मैं कॉपी खोल के बैठा हूँ एंड देन आई एम डिस्ट्रैक्टेड। मतलब मैं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कैसे करूँ, तब फ़ोन तो होते नहीं थे, इतने छोटे फ़ोन होते थे, उसमें तो कुछ ज़्यादा होता ही नहीं था। तो डिस्ट्रैक्शंस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम सिटिंग एंड आई एम थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन कि जहाँ पे मैं अपने स्कूल में रॉक बैंड में परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन फॉर लाइक 2 आवर्स। उसके बाद ओ 12 बज गए, चलो सोते हैं, कल देखते हैं इसको। कि माइंड डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं पे मेन टास्क पे आने से। मुझे ये लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस हम है लाइफ में, डिस्ट्रैक्शंस आपकी कुछ भी ना होए, आप स्टोन एज में चले जाओ, बट अगर आपका माइंड है तो वो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं बना ही लेगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट टास्क से दूर भागना है तो आप भागोगे भागोगे किसी तरह भी करके। तो मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शंस हम खुद, हमारा माइंड क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। बट उसका अगर एक और लेयर उतारें तो वो इमोशनल, देर इज़ समथिंग इमोशनल बैगेज देयर जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समवन जिसको कह लो रिलेशनशिप वाला एग्जांपल लेते हैं, जिसको अपना रिलेशनशिप एंड करना है, वो डिस्ट्रैक्शन इसीलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये करूँगा, इफ़ आई डू दिस, मेरे को ये फेस करना पड़ेगा, मेरे को ये फेस करना पड़ेगा, मेरे को ये फेस करना पड़ेगा। एंड माइंड हमारा जो जैसे एक्ट करता है वो हमेशा कंफर्टेबल स्पेस ढूंढता है कि यार तेरे को इतनी दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है, तू ये कर। मतलब वो ब्रेन्स हमारा हमेशा ट्राई करता है कि वी हैव द मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस, कि हाँ कंफर्टेबल रह तू, तेरे को हमें हमेशा फ्लाइट और फ्लाइट मोड में होना ज़रूरी नहीं है, हमें हमेशा कंफर्ट में होना ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है हर एक के साथ कुछ इमोशनल बैगेज भी ज़रूर मतलब कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्टिविटी है, उसको फियर है कि यार मैं वो ना शो हूँ कि यार मेरे को मैं मैं कुछ नहीं करता ज़िंदगी में, वो उसको फियर है। जिसको क्या कहते हैं वो है कि मेरे को यार परफेक्ट करनी है एक चीज़, उसको इनसिक्योरिटी है कि यार मेरे को वैलिडेशन नहीं मिलेगी उस चीज़ की अगर मैं इसको परफेक्ट वे से आज नहीं बनाऊंगा। तो मतलब हर एक चीज़ की जो एक पीछे एक इमोशन जुड़ा हुआ है जिसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से आई थिंक जो ब्रेन डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है कि लेट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ये बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। बट अगर जैसे हमने उसके से पहले पॉइंट डिस्कस किया कि यार अगर वो इतना बड़ा है ही नहीं फियर, आई थिंक एक ये भी चीज़ हो सकती है कि उसको करने के बाद आपकी लाइफ स्टेबल तो नहीं रहेगी। मेरे को लगता है चेंजेस तो आते हैं, और आई थिंक वो चेंज फेस करना ही डर है। वो जो पडल का थोड़ा सा छींटे आएंगे, वो आएंगे तो सही। तो वो आई थिंक मुश्किल फेज़ है एक
फॉर एग्जांपल 1 महीना हो सकता है, किसी के लिए 6 महीने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो टाइम फ्रेम। यहाँ पे बात ये है कि आई फील पर्सनली कि वी आर रनिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ। या तो वो फ़ियर से हो सकता है, वो इनसिक्योरिटी से हो सकता है, मतलब वो इमोशंस कनेक्ट करके बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हम अपनी लाइफ डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने में लाइफ में। अब हमारा ब्रेन वही बना ऐसे कि इट सीक्स कंफर्ट ज़ोन, कि जहाँ कंफर्ट होगा, जहाँ पे होगा वहाँ मज़ा आएगा। यहाँ बस ठीक है, क्या करना है, आराम से बैठते हैं, कंफर्टेबली बैठते हैं। और एक्चुअली वी आर जस्ट रनिंग फ्रॉम डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस या डिफ़िकल्ट टास्क, कि जो मुझे पता है कि यूजुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि देयर वाज अ ब्रांडिंग बुक, और उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर आप अपना मैसेज दे रहे हो ना मार्केटिंग में, किसी कंपनी को अपना कोई मैसेज दे रही है, वो इतना ईजी होना चाहिए एक लाइन में कि आपका ब्रेन कैलोरीज बर्न ही नहीं कर रहा। थिंकिंग में भी एक इंसान की कैलोरीज बर्न होती हैं, और एक दिन में पता नहीं कितने 100 कैलोरीज कितने बर्न करता है थिंक सिर्फ सोचने में। तो कहते हैं अगर आप एक बंदे को एक लाइन में बता दोगे बिना सोचे, उसको उसकी कैलोरीज से बर्न हो रही सोचने में, यू हैव वन। वहाँ पे आपको आपका मैसेज आपने अपना दे दिया आगे। तो वही ब्रेन को कैलोरीज बर्न, मतलब हम लोग जितना सोचते हैं उतना कैलोरीज बर्न करना पसंद नहीं है। और कैलोरीज बर्न तब होती है कि जब हम कुछ एक उस टास्क के बारे में सोच रहे हैं कि जो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है करने में, या बहुत मुश्किल लग रहा है अभी वो स्टेप लेने में, जो फ़ियर से हो सकता है, इनसिक्योरिटी से हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल में कि अभी मैंने एक्सेल शीट बनाई है अभी, एंड आई वाज स्टडिंग द मार्केटिंग चीज मटेरियल्स। लेट्स से कि मैं रील्स पे काम करता हूँ, तो आई वाज स्टडिंग द रील्स सबकी। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है कि एक रील दूसरी रील से क्यों अच्छा परफॉर्म करी, वो परफॉर्मेंस ड्राइवर्स क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड गो डीप इनसाइड वो। अब वो काम मेरा एक हफ्ते से, अब ये काम मेरे अपने लिए है क्योंकि मुझे सीखना है कि क्या और नई क्या साइंस है, और ये नहीं क्या मार्केटिंग में क्या स्विच आ रहा है, लोगों क्या पसंद कर रहे हैं अभी। तो उसके लिए जो आजकल रील्स चल रही हैं, जो मेरे क्लाइंट के कॉम्पिटिटर्स में है रील्स, तो आई टेक दैट रील्स और आई चेक कि इनकी ये 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन में ये कैसा हुक है, क्या चीज़ें, तो ऐसे ऐसे ड्राइवर्स मैंने वो एक्सेल शीट बनाया। अब वो एक हफ्ता हो गया, वो एक्सेल शीट वहीं पर वहीं पड़ा हुआ है। और यहाँ मुझे पता मेरे को 2-3 घंटे देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। बट वो या तो कोई ऑपरेशन का छोटा मोटे काम में मैं निकाल दूंगा टाइम, या मैं रील्स देखने पे टाइम निकाल दूंगा, और वो एक हफ्ता हो गया, उस पर मेरा काम ही नहीं हो पा रहा। इससे मतलब ये अब ऐसा काम है कि जिससे मेरा पूरा काम नहीं रुकेगा, बट कल को और मुझे अथॉरिटी बनाने में हेल्प करेगा अपने क्लाइंट्स या अपने ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के आगे। बट वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ये एक इतना बड़ा काम, और ये रियलिटी में अवॉइड कर रहा हूँ मैं। एक हफ्ता हो गया वो एक्सेल शीट बनी को। तो ये बड़ा प्राइम एग्जांपल है कि आपने कुछ काम करना है बट आई एम अवॉइडिंग, और मैं फिर डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ। ऑपरेशन का ये टास्क पड़ा, चलो चलो इसको कर लेते हैं फटाफट, बाद में देखेंगे, लंच कर लेते हैं, फिर रील्स चला लेते हैं। एंड दैट्स हाउ मच यू नो एफ्ड अप आई एम समटाइम्स। तो कभी कभी फिर लास्ट में आके जैसे रात को 11:30 बजे आई वॉक, एवरी डे आई वॉक आफ्टर डिनर। तो वो वॉकिंग में मैंने रखा हुआ है कि हाँ सच, वॉक पे आई डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ सॉन्ग्स, मोबाइल में हाथ लगाता ही नहीं वो 15-20 मिनट की वॉक में। तो हाँ, आई वोंट से कि वहाँ पे साइलेंटली बस अपने साथ बैठ रहा हूँ, बट वो वॉक पे मैं कोई स्टिमुलाई नहीं होता मेरा, सिर्फ चलना और आसपास वो देखना, बस वही स्टिमुलाई है मेरा। तो ये एक टाइम है जिसमें अब मैं ये कंसिस्टेंटली टाइम मेरे साथ चल रहा है, जिसमें मैं या तो अपना पूरा डे ओवरव्यू करता हूँ, या आई थिंक अबाउट सम फ्यूचर टास्क कि चलो फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं, या कहाँ जाना है, या ऐसे ऐसे टास्क, ये वाली चीज़ों पे। बट इफ़ वन वुड आर्ग्यू कि ऐसे जो वॉक करते हो आप, उसमें आसपास की चीज़ों को नोटिस करना भी डिस्ट्रैक्शन है। हो सकता है। आप नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस वो भी आपका ब्राइन माइंड कह रहा है कि अभी भी तू अपने थॉट्स वो वाली जो पीछे जो पड़ी हुई है तेरा बैकलॉग, उसको टच ना कर दियो। ये देख पेड़ देख तू। अच्छा ना, पेड़ देख। हाँ, मैं तभी मैंने बोला ना कि जो मॉर्निंग का 15-20 मिनट अपने साथ बैठना, वो होता है कि लाइक आंखें सीधा नहीं, आंखें अंदर हैं, आपके ब्रेन को देख रहे हो आप, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, जस्ट यू आर सिटिंग विद योर सेल्फ। और वैसे जो कोई काम करने में तो एक ही काम करो। मैं वॉक कर रहा हूँ तो मैं वॉक ही कर रहा हूँ बस, तो वॉक करते हुए जो मुझे नेचुरली चीज़ें दिखेंगी,
हवा या होगी या मेरे पैरों में चलने में, तो मैं वो ज़मीन फ़ील कर रहा हूँ मैं वो। ड्राइव है तो ड्राइव ही कर रहा हूँ, खाना है तो खाना ही खा रहा हूँ, फॉर एलिवेटेड एक्सपीरियंस ऑफ खाना, कितना अच्छा खाना बना है ये। तो मुझे लगता है कि ये दोनों साइड बाय साइड ही चलेंगे मेरे हिसाब से तो। अब जैसे ये वाले एक्सपीरियंसेस हो गए, फॉर एग्जांपल कॉन्सर्ट्स और ट्रैवलिंग, ये चीज़ें हो गई जहाँ पे आप कुछ चीज़ को लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्या आप इसमें कॉन्सर्ट्स में जब हम फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें, हमारे ब्रेन के ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, एक चीज़ को जो रिमेंबर करता है, एक उसको एक्सपीरियंस करता है। तो जिससे एक से मेमोरी क्रिएट हो रही है, जिस अभी आप जिससे कर रहे हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वाई आर यू टेकिंग फोटोज़, बिकॉज यार ये बाद में याद आएंगी, और वो होती भी है, ट्रू है। रिसेंटली हमारे साथ हुआ, वी वर अ फैमिली गेट टुगेदर और हमें बहुत सारी फ़ोटोज़ मिली। तो वो फ़ोटोज़ मेमोरी थी जो हमारा दिमाग भूल चुका था। वो सारे लोग इकट्ठे होके देख रहे हैं कि अरे वाह यार, ये याद है कब हुआ था, हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया था बिल्कुल, बिकॉज वो मेमोरी स्टे होगी। ठीक है, यू शुड टेक दोज फोटोज, बट क्या आप उस मोमेंट में आर यू देयर एज वेल? अगर मैं कॉन्सर्ट में हूँ तो क्या मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ उसको? मतलब वो दोनों चीज़ों को क्या बैलेंस है कि आप रिमेंबर भी कर रहे हो उसको, टेक अ फोटो एंड पुट ए फोन डाउन एंड एक्सपीरियंस किया, ये कॉन्सर्ट है, अच्छा लोग कैसे एक साथ गाना गा रहे हैं, सब कैसे डांस कर रहे हैं, सब कैसे खुश है, कहीं पे कपल है, कहीं पे दोस्त हैं, वो सब इंजॉय कर रहे हैं। और सेम विद ट्रैवल, आप क्या सिर्फ एक लोकेशन पे इसीलिए जा रहे हो क्योंकि आपने रील देखी थी कि दिस इज़ अ गो टू प्लेस या दिस इज़ अ हिडन प्लेस, या कोई ऐसी रैंडम प्लेस है आप उसको देख के कह रहे हो यार ये भी तो बढ़िया है, पर आपको वो खुशी नहीं देगी या आपको वो बढ़िया नहीं देगा क्योंकि आपने सिर्फ एक आइटम चेक ऑफ करना था कि हाँ यार किसी ने कहा है, ये जो आप कह रहे थे कि हम थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो किसी ने ये कह दिया कि यार ये वाली अच्छी है तो आपको ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आपको फॉर एग्जांपल फूड प्लेस है, कोई कहे कि यार, मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या कोई ऐसी मूवी है जो लोगों ने कहा यार ये घटिया, बट आप कहो यार यार बढ़िया तो थी यार? बहुत सारी मूवी है ऐसी। अ, एक एक अक्षय कुमार की मूवी है, दे दनादन। तो यूजुअली ये क्लेम्ड कि क्या मूवी है घटिया ये वो वगैरह ऐसे, और एक तीस मार खान। तो मुझे ये दोनों मूवीज़ एक्सपीरियंस करके इतना मज़ा आता है ना देख के, कि मतलब इट वो जेम है कि जो मतलब कि वो नहीं हो पाया लेट्स से फेमस, और अच्छे पैसे नहीं कमा पाए ये मूवीज़। लेकिन ये मूवीज़ का जो एक्सपीरियंस था ना, मेरे को वो देख के मेरे को मेरी बहन को अभी भी हंसी आती है। तो आई एक्सपीरियंस दैट, मतलब वो जो एक्सपीरियंस है ना मूवी का, वो एक एक डायलॉग जो कहीं कहीं जगह पे होता है, और जैसे वो लोग वो कर रहे हैं, और फिर अक्षय कुमार के एक्सप्रेशंस हैं, और तो वो बहुत मुझे पसंद आते हैं, मतलब ऐसे। तो तभी मैं सबको सजेस्ट करता होता हूँ कि अगर आप लेट्स से यू आर कोई, आपने किसी से किसी चीज़ का, लेट्स से कि एक बंदा है, ए नाम का बंदा है, ए नाम के बंदे ने किसी चीज़ को रिव्यू किया, तो वो आप कभी रिव्यू पे आप कंसीडर थोड़ा कर सकते हो, बट आई एम दैट काइंड ऑफ गाय कि जो एक्सपीरियंस करके खुद का रिव्यू बनाएगा। आई टेल यू स्टोरी बिहाइंड इट, कि मूवीज़ वाला तो इससे कनेक्टेड एक बात बताता हूँ मैं। आई वेंट टू 2018, आई वेंट टू कसौली। तो कसौली हमारे कॉलेज के साथ ही था। तो वो एक पहला ट्रिप था जिसमें हम फ़ोटोज़ लेते हुए जा रहे हैं, ऐसे मैं पहुँचे तो वहाँ पे मंकी पॉइंट तक ट्रैक होता है, पूरा ऊपर तक जाना। मैं वहाँ पे ट्रैक पे जा रहा हूँ, एंड आई टुक माई फ़ोन आउट, आई स्टार्टेड टू रिकॉर्ड मी। और मैं उस 2018 में मैं ब्लॉग किया था मैंने वो ट्रिप। तो मैंने पूरा फ़ोन पे ब्लॉग किया कि चलो मैं इससे चल रहा है, एंड आई एम जस्ट वॉकिंग वॉकिंग, ऐसे वर्ड्स बोल बोल के मैं चल रहा हूँ और साथ वो कर रहा हूँ ब्लॉग। तो पीछे से दोस्त आया, ओ वाओ ब्लॉगिंग वगैरह वगैरह क्या बात है, तो कुछ बोल बोल के चले गए, कोई और आया, तो ऐसे ऐसे हमारा चल रहा था टू एंड फ्रो। तो वो मैंने लेट्स से 15-20 मिनट ब्लॉग किया, और ऊपर वो पॉइंट आ गया, हम वहाँ पहुँच गए। वापसी में मैंने किया नहीं, वापसी में हम देखते आए। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार हाँ तू कैमरा पे बात तो कर सकता है, ये ब्लॉग कर सकता है तो ब्लॉगिंग कर ले, ये कॉलेज ख़त्म होने के बाद था कि तू ब्लॉग कर सकता है तो ब्लॉगिंग कर ले। मैं कहा यार ये तो अच्छा है, मैं कर सकता हूँ। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जब मैं ऊपर जा रहा था ना, मेरे आसपास मंकीज़ थे बहुत, तो मैं उनसे ना फ़ोन हाथ से पकड़ कर
मेरा ध्यान उस पे था, बट मैं कभी मंकीज़ को, मैं वो नेचर को, वो कसौली में ऐसा होता नहीं है, बट हमारे टाइम पे एक क्लाउड था कि जो बड़ा नीचे से होके जा रहा था। कसौलीज़ में यूजुअली होता नहीं है, छोटा सा तो हिल स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ था जो मैंने लास्ट में देखा। ओह अच्छा भाई, ये चीज़ हो, क्या बात है, मज़ा आ गया। तो उससे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार मैं अपनी लाइफ 100% ऑफ लाइफ में ब्लॉग में करके अच्छा कर लूँगा। मैं कैमरा में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है करने में, बट मैं जो जो चीज़ में हूँ ना, मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। उस चीज़ से मैंने ब्लॉगिंग वाला स्टैंस मेरे से छोड़ ही दिया कि मैं नहीं कर सकता ब्लॉग यार। मतलब मैं ब्लॉग, प्रॉब्लम नहीं है करने में मुझे, बट मैं वो एक्सपीरियंस नहीं छोड़ सकता। अब कॉन्सर्ट गया मैं, तो अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट था, मैं वहाँ पे गया देखने। तो मैं खड़ा पीछे था, मुझे अरिजीत सिंह दिख भी नहीं रहा, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ उसको एट ऑफ द डे। बट मैंने गिनती के 1 घंटे 1.5 घंटे में 2 वीडियोस बनाए थे कि याद रखिए कि मैं इसमें आया था बस, और एक व्हाट्सएप पे भेजा था, ख़त्म। मैंने वो कॉन्सर्ट सुना उसका आराम से, और वो सुनने में एंजॉय किया। हम येलो डायरी के गए, ये चंडीगढ़ का बैंड है, मैं और मेरा एक फ्रेंड वहाँ का, तो उसका हमने सुना वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई बस अपने फ़ोन में रखने के लिए एज अ याद। हम यहाँ पे जो फेस्टिवल था, स्विगी फेस्ट था जो यहाँ 2 साल पहले हुआ था, उधर भी गए, तो उधर भी जॉनिता और वो आए हुए थे, तो उसको भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बस मैं 2-3 वीडियोस बनाई। बाकी मैंने एक्सपीरियंस किया कि चलो याद के तौर पे। नाउ मेरे दिमाग में हमेशा ये फाइट चलता रहता है कि यार मैं ना ये चीज़ पे ऐसे वीडियो बना के रिकॉर्ड कर लूँ, मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड कर लूँ, बट वो मैं करता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं वो फिर सुन नहीं पाऊँगा वो क्या कर रहे हैं। मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। तो अभी आई एम बहुत इनटू इट। अभी रिसेंटली सबने रील देखा होगा, नोरा फतेही आई थी और सागर की कव्वाली वाला एक बंदा आया था, और उनके बहुत बड़े फंक्शंस में चल रही थी बात। मैं बस गिनती की 2 वीडियो हैं, वो 4 घंटे या 5 घंटे के इवेंट की बस, कि एक एक वो है बस ख़त्म, की याद के लिए रख लिया कि चलो कल को याद आएगा यहाँ गए थे। बाकी मैंने वो इन्जॉय किया यार, वो कव्वालियाँ मैंने इन्जॉय की है उस दिन। तो नाउ आई एन्जॉय दैट मोमेंट, कि वो मोमेंट पे जो लाइफ है मेरी, जो मैं फील कर रहा हूँ मोमेंट, वो बहुत मज़ा आता है यार एंजॉय करने में। तब से मैंने मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड करना छोड़ दिया हुआ है। तो तेरे साथ ऐसा होता है एक्सपीरियंस के मोमेंटली पॉइंट्स पे? देखो मेमोरी तो लेने का एक होता ही है कि हाँ, हाँ, कि मतलब आई एक थिंक नॉर्मल। अगर आप बिगर स्पेक्ट्रम में देखो तो 3 बार भी अगर आप कर दोगे तो वो आपका पूरा एक्सपीरियंस ज़्यादा ख़राब नहीं होता बिल्कुल उससे, ठीक है बिल्कुल। ना, वो भी ट्रू है बहुत ज़्यादा। बट आप सिर्फ उसी के लिए कर रहे हो कि ये कैसा मेरे इंस्टाग्राम पे दिखेगा, आई थिंक हाँ वो बहुत डैमेजिंग है, रैदर देन कि यार यू हैव पेड फॉर दिस थिंग, कि हाँ यार क्या है, क्या बंदा कर रहा है, क्या वो कर रहा है। पर जैसे मैं आपसे उससे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या ऐसी कोई मूवी है जो आप लोगों को हाँ। अच्छी नहीं लगी और आपको, आपने कहा ये तो अच्छी थी। हाँ हाँ, बट तीसमार अगर खान। अगर अगर ऐसे ही हम, अब मैं आपको कॉन्ट्रेरी में पूछूं कि क्या आपने, क्या ऐसा भी बहुत कुछ है जो आपको इसीलिए बुरा लगा क्योंकि लोगों ने कहा था? हाँ। और ये अ, भी होता है हमारे साथ, हाँ हाँ, होता है होता है। अ, 4 लोगों ने कहा कि यार इस जगह की आइसक्रीम हाँ। नहीं अच्छी है, इस जगह का खाना नहीं अच्छा, तो मैं हाँ इस यार अच्छा नहीं है सच्ची में। मैं इसका थोड़ा सा ऑपोजिट में बताऊंगा। स्कूल में हाइप चल रहा था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया था पहली बारी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है ये वो वगैरह, सॉटी सॉटी, वो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, मैं भी चला गया देखने, मैंने भी बोला बहुत बढ़िया मूवी, बहुत बढ़िया मूवी है ये वो वगैरह। नहीं बढ़िया थी। आई जस्ट वांटेड रिकॉग्निशन उस ग्रुप में, तो मैंने वो बोल दिया बढ़िया थी। ऐसे ही कुछ चीज़ें वो भी होंगी। लेट्स से एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे हमारा, जो कि आई फॉरगॉट द नेम ऑफ रेस्टोरेंट, आई थिंक बुखारा, आई थिंक कौन सा रेस्टोरेंट था। तो उसका ये था कि उसके हमारे फ्रेंड सर्कल में रिव्यूज़ ये थे कि भाई बेकार है, यहाँ मत जाना, इन्होंने हमारे साथ ये दे दिया, हमको वो कर दिया, ऐसे कर दिया। और मैं ट्राई करने गया फॉर द सेक, लेकिन मेरे दिमाग में इनके रिव्यूज़ बैठे हुए थे किसी तरह। तो क्वाइट फ्रैंकली मेरे साथ हमेशा ऐसा नहीं होता, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ गाय की जो एक्सपीरियंस करके रिव्यू बनाता है अपना, लोगों के रिव्यूज़ को इतना ध्यान नहीं रखता। तो उधर क्वाइट फ्रैंकली मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने बोला कि इसकी सब्ज़ी में ऐसा ऐसा, और वो मुझे फ़ील हो रहा है भाई खाते हुए, पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है। फिर अब लाइक हाँ यार नहीं अच्छा, सच में नहीं अच्छा लगा मेरे को भी। तो समटाइम्स वो थॉट इतना ओवर पावरिंग हो जाता है मेरे दिमाग में कि वो एक्सपीरियंस मैं वो फ़ील कर रहा हूँ, और वो सेम एक्सपीरियंस फ़ील हो रहा है जो मेरे को उसका मिला होता है कि बेकार जगह है, और फिर सच में वो बेकार जगह ही बन जाती है मेरे मतलब लिए। मैं इसको एक्चुअली उससे कनेक्ट कर रहा था कि हम जब अपनी रील स्क्रॉल करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमें कंटेंट आ रहा है किसी वे से, तो हम अपनी लाइफ को भी उस वे से शेप करने लग जाते हैं कि ओके ये वैलिडेट हो रहा है,
अच्छा लोगों ने कहा, फॉर एग्जांपल कोई एक मूवी का सीन आ गया जिसमें वो कहता है कि कोई बंदा कह रहा है कि लाइफ घटिया ही होती है यार, लोग अच्छे नहीं होते ही होते हैं, वो बोल रहे हाँ यार, डबल टैप, चार डा टैप कर दिया कि भाई ये तो मैं सबसे ज़्यादा रिलेट कर गया इससे। फिर आगे स्क्रॉल करा, फिर कुछ ऐसा सा आ रहा है, फिर आगे स्क्रॉल करा, कुछ ऐसा सा आ रहा है। वो आपका पर्सपेक्टिव ऐसा ऐसा बनने लग गया क्योंकि आप थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही लाइफ जी रहे हो, जिसको लोग कहते हैं कि कोई सोशल मीडिया, कोई आपके मार्क ज़करबर्ग इज़ कंट्रोलिंग योर हेड, या कोई चाइना अमेरिका कुछ आपका कोई आपका आपका ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वेदर देन यू आर ऑल्सो अलाउइंग इट टू कम इन साइड योर ब्रेन, कि आप उसको वैलिडेट करते हो, तो आप भी तो उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो मेरे को लगता है उससे आप, जिसके हमने एक बारी बात भी करी थी कि वो एक बॉक्स में आ जाते हो, आप थॉट बॉक्स में, आप उससे बाहर ही निकलने की कोशिश ही नहीं करते हो, कि बिकॉज आपने जैसे बोला कि यार ये था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपको आप कब आपको पता लगता है कि यार ये मैं कर रहा हूँ, आपका कोई थॉट नहीं बोल रही उसमें, कोई आपका पीछे से कोई बंदा नहीं बोल रहा कि यार नहीं नहीं ये गंदा है, इसका ये वाली चीज़ नहीं अच्छी। और ऑब्वियसली वो रिव्यूज़ में, अब तो अभी कल परसों मैं कोई रिव्यू देख रहा था, तो वो कीवर्ड्स हो जाते हैं कि पीपल वर अप्रिशिएटिंग देयर क्रॉकरी, तो आपका वो क्रॉकरी कीवर्ड आ गया, वो आपका जा रहा है हाँ यार क्रॉकरी बढ़िया तो है या क्रॉकरी बढ़िया नहीं है, जो भी आपका उस वजह से, तो आप वो कीवर्ड्स की तरफ ही अब पूरी लाइफ को नेविगेट करने लग जाते हो। तो वही आगे की, कब आप वो थर्ड पर्सन व्यू को, अब मेरे को लगता है वो इतना इमर्सिव हो गया हमारे अंदर कि हमें पता ही नहीं वो थर्ड पर्सन है या हम फर्स्ट पर्सन है। आई थिंक वो बैटल है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, जिससे अपने आप को अलग करना बहुत ज़रूरी है, और जिससे मतलब हम कह रहे हैं कि पहले तो स्टिमुलाई बंद हो, फिर आपको पता लगे कि हाँ यार ये भी मैं क्या हूँ इसमें। मैं अभी एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो वो कि जैसे लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कुछ डिसीजंस बना लेते हैं ऐसे दूसरे के रिव्यूज़ के हिसाब से, एंड देन वी स्टैंड बाय देम कि नहीं नहीं यार ऐसे ही है, चाहे हमें कितने पॉइंट्स मिल जाएं अगेंस्ट, लेकिन स्टिल वी आर स्टैंडिंग बाय इट कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, ये तो कुछ कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इफ़ यू आर सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, लाइक कोई भी पार्टी, लेफ्ट विंग राइट विंग कोई भी विंग में आप हो, तो अगर उस विंग की कोई बंदा आए और बोले कि मेरे जो मतलब मेरी वाली पॉलिटिकल पार्टी बड़ी गलत है यार, ये इसने ऐसे ऐसे किया है, मैं कहा यार फिर इसके पीछे ये रीज़न थे ना, मैं मतलब मैं रीजंस फाइंड कर रहा हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के। तो इट दिस साइकोलॉजी वर्क्स एवरीवेयर, ब्रांडिंग में भी काम करती है कि एक ब्रांड को अपने से पसंद करवाना है, तो फिर वो बंदा स्टोरीज बनाता है। तो लाइक देयर इज़ अ सेइंग कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अगर कोई चीज़ कंज्यूम भी कर रहा है, लेट्स से कि इफ ही इज़ कंज्यूमिंग अ वन टैग लाइन, तो वो गैप्स में कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो दो तीन वर्ड्स को कंज्यूम करके फिर अपने आप को उस स्टोरी में लेके जा रहा है। तो हम गैप्स में इंफॉर्मेशन भी कंज्यूम करते हैं, हम लोग पूरी पूरी लाइंस भी नहीं हमें याद रहती है, राइट। तो ऐसे ही हमारे एक्सपीरियंस भी वही बनते हैं, मतलब वो गैप्स में अगर हमने गैप्स को लेट्स से कंज्यूम कर लेना पॉजिटिव सेंस, तो हम पॉजिटिवली सोच लेंगे, वो गैप्स को हमने कंज्यूम कर लिया नेगेटिव सेंस में, तो हम नेगेटिवली सोच लेते हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप, और ये मेरे को लगता है मैटर करता है कि किस तरह का माइंडसेट है आपका, किस तरह की चीज़ें आप डेली बेसिस पे अवॉइड कर रहे हो या डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो। तो मैं अभी इसके बारे में जस्ट सोच रहा, जैसे जो तेरी बात आई, तो अभी वैभव क्या लगता है देखो, जैसे अभी तेरी लाइफ में कि कोई पॉइंट ऐसा कि जहाँ पे यू फील लाइक लेट्स से एक एक पॉइंट, टॉप पॉइंट ऐसा जहाँ पे यू फील कि यार ये डिसीजन ना मेरे को बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है लेना, तो आई टेंड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। अगर अभी अभी मैं तेरे को एक चांस दे रहा हूँ खुद को देखने का, पूरी अपनी लाइफ को देखने का एज अ वो, तो क्या होगा ऐसा कुछ। एक चीज़ जिसको, हाँ लाइक फॉर एग्जांपल एक डिफ़िकल्ट डिसीजन जो तू नहीं ले पा रहा, एंड यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली कि वो तो डिसीजन नहीं ले पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक हफ्ते पहले वाला वो था वो का, तो मैं डिस्ट्रैक्शंस मेरे आ रहे हैं दिमाग में और मैं उनको कंसिडर भी कर रहा हूँ अपने माइंड में, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कोई लाइफ में कुछ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन तेरे को लगे अभी। आई थिंक वही जो मैं मतलब कह रहा था, सिटिंग विद माई सेल्फ, वो मेरा पार्ट हो चुका है। पार्ट हुआ है कि ओ। स्टिमुलाई को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो नहीं करना। अब जैसे ये भी कितना कितनी फ़नी चीज़ है ना, मेरे को लगती है। मैं रिसेंटली मेरे को ये हुआ कि यार मैं ना रील्स बहुत देख रहा हूँ, अब मेरे को इसको कम करने के लिए, इफ़ आई वॉच अ मूवी दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव,
आप एक स्टिमुलस को या एस्केप को बंद करके दूसरे कह रहे हो कि एटलीस्ट वो ज़्यादा लंबी है तो मेरा अटेंशन स्पैन तो कम नहीं होगा, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अगर मैं तो मैं कल परसों सैटरडे संडे था, मेरे को था कि यार आई शुड वॉच अ मूवी रैदर देन स्पेंडिंग माई टाइम ऑन रील्स, और वो नहीं हुआ, मैं फिर भी रील्स ही स्क्रॉल करता रह गया। और आपको पता भी नहीं लगता यार वो घंटा कब का जाता है, और हाँ, आपको बिल्कुल लगता है कि दैट नेचुरली। इज़ वेस्टेड। अब वो फिर जब घंटा वेस्ट हो गया तो आप वो बंद करते हो, तो आप सोचते हो कि मैं 1 घंटे में ये कर लेता, मैं इसको ऐसे कर लेता, मैं हाँ। अगर मैं अपने साथ बैठता तो मेरे पास ये चीज़ पड़ी हुई थी, मेरे को इसको भी सॉर्ट आउट करना था, मेरा ये भी चीज़ था। फिर आपका सब आ जाता है बाहर, सब आपको पता तो है कि कैसे करना था। तो वो डिसीजन मेरा वही है कि आई वॉन्ट टू सिट विद माई सेल्फ एंड आई हैव अ नोट। तो कभी कभी क्या होता है, मेरे को कोई, जैसे मैं बुक पढ़ी, कोई पॉडकास्ट देखा, कोई रील में से कुछ आया, तो वो चीज़ को मैं उसमें लिख देता हूँ कि आई वॉन्ट टू सिट एंड टॉक अबाउट दिस थिंग विद माई सेल्फ, कि मेरे को मेरी इस चीज़ पे मेरे को पता होना चाहिए मेरे व्यूज़ क्या हैं, रैदर देन वो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शायद किसी और की बातें, कि मैं इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा कंटेंट ही शायद बोल रहा है, मैं क्या हूँ उसमें। मेरे को एक्चुअली वो फिल्टर करना है। आई थिंक आई कंज्यूम अ लॉट, और आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, और मेरे को कुछ होने लग जाता है कि अब मेरी लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि मैं पीछे टाइम नहीं था या कुछ नहीं था, मैं देख नहीं पा रहा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। और रिसेंटली मैंने वो एक मतलब स्टार्ट किया, जैसे लिस्ट थी, तो उसका एक चीज़ ख़त्म करी, एक पॉडकास्ट देखा, मैं उसके बाद रियलाइज़ किया कि यार इट इज़ द सेम थिंग दैट आई नो, इट इज़ जस्ट सेड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। उसने इस वे से बोल दिया, उस बंदे ने इस वे से बोला, बातें तो वही हैं। अब तुम किस वे से उस बात को देख रहे हो और तुम किस वे से बोलोगे थ्रू दिस आर सोर्स की पॉडकास्ट के से हम कैसे इसको मैं कैसे बोलूँगा, आई थिंक वो चीज़ फिगर आउट कर रहा हूँ मैं। और वो फिल्ट्रेशन लेकर आना कि अब बस कंटेंट बहुत कंज्यूम हो गया, अब व्हाट माय थॉट्स आर और व्हाट आई थिंक अबाउट थिंग्स, वो चीज़ को लेकर आने की कोशिश है। तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका क्या है कि आप किस चीज़ से अपनी मतलब हाउ आर यू ट्राइंग टू लिव योर लाइफ इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट? लाइक 90% तो मेरा तेरे से सेम ही होगा अबाउट योर एक्सपीरियंस की। मेरे को लगता है 98% ऑडियंस का ही सेम होगा ये एक्सपीरियंस के हिसाब से या ऑडियंस के उसके हिसाब से, कि हाँ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट इन आर रियल लाइफ, और उसके बारे में बैठ के सोच भी नहीं रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या था तेरा? आप अपनी लाइफ को कैसे लिव करने की तरफ जा रहे हो रैदर देन अवॉइड, हाउ आर यू मेकिंग योर सेल्फ बिजी एक्सपीरियंसिंग योर लाइफ रैदर देन बिजी अवॉइडिंग इट। बिजी कि अगर अवॉइडिंग आपसे इट। मैं कोई आपसे अगर रैंडम पूछे कि सक्षम यार अपने लिए क्या कर रहा है, काम तो तू कर ही रहा है पूरा दिन, तो हम्म। अपने लिए क्या कर रहा है? अ, जिसका आपका मतलब अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है और आपका आंसर हमेशा ये आता है, टाइम नहीं टाइम नहीं है, है, हाँ वो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बस हैं ये यार, ये काम। कर रहा हूँ मैं, ये मेरे भी टास्क में ये है। यार अगर थोड़ा प्रोफेशनली देखूँ तो प्रोफेशनली मेरे कुछ टास्क हैं, जैसे कि लेट्स से कंटेंट फॉर माई सेल्फ, मतलब कि कंटेंट क्रिएट करना मेरे एजेंसी के लिए, कि थोड़ा सा उस इन सेंस में हो गया कि जो कोई चीज़ मतलब मैं सबसे ज़्यादा अवॉइड जो चीज़ें करता हूँ वो जो मैंने रियलाइज़ करी हैं पिछले 1.5 साल में, एंड 1-2 महीने पहले मैंने रियलाइज़ किया है सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों में, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ है। पर्सनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अपने स्किल्स को होन करना, अपने अपने बॉडी पे वर्क करना, लाइक जिम करना, अपने माइंडसेट पे वर्क करना, अपने अपने लाइक यू नो एजुकेट करना अपने आप को ज़्यादा। बट ये मैं स्टिल अब इसमें हम स्टिल हाँ अब थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी वाली प्रोडक्टिव वाली साइड आया साइड है। पे ही है। हाँ मैं बताता हूँ देखो, जो जो प्योरली पर्सनल साइड पे मुझे लगता है। डूइंग थिंग्स दैट ब्रिंग यू जॉय, दैट इज आई थिंक वेयर लाइफ एक्चुअली इज। मैं अभी इसके में मैं बड़ा बेकार सा आंसर दूंगा देखो, बट या यू हैव टू लिसन टू इट, कि समटाइम्स आई रियलाइज कि द थिंग्स दैट आई लव टू इन्जॉय वो मुझे भी नहीं पता। मतलब मेरे साथ ये होता है कभी कभी कि मेरे को जॉय चीज़ें लेके आती हैं, कि जो कोई अगर मैंने कोई डिफ़िकल्ट टास्क कर लिया होए,
तो वो उसके बाद एक जो जॉय आता है, लेकिन अगेन वो इट्स ऑन अ प्रोफेशनल प्रोडक्टिव साइड ऑफ जॉय, नॉट ऑन बट पर्सनल साइड ऑफ जॉय में आई वुड से जिम में जब वो कर लिया हो तो आई फील जॉय। तो ऐसे जो जॉय जो सबको एक डिफिकल्ट टास्क करके आते हैं, बट एक एक्चुअली थिंग दैट रियली ब्रिंग्स मी जॉय, समटाइम्स आई थिंक इट्स प्लेइंग वीडियो गेम्स, बट आई फील कि ठीक है, आई एम ओके, मैं नहीं भी खेलूंगा, मैं लैपटॉप लिया पर मैंने 3 साल हो गए वीडियो गेम एक भी नहीं डाउनलोड करी इसके अंदर, राइट। मे बी शायद नहीं, आई एम नॉट लाइक, तो मेरे हिसाब से था कि वॉचिंग एनिमे कि एक ही चीज़ जो मुझे जॉय लेके आती है, बट आई वॉज वॉचिंग एनिमे नॉट न्यू, पुराने वाले दोबारा, क्योंकि नया देखने का मन नहीं कर रहा मेरा, तो मेरे को लगता है शायद मे बी वो भी जॉय नहीं है। और ये मेरे सेट पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लाइक तेरे को पता है कि कोई चीज़ें तेरे को जॉय लेके आएंगी, राइट, बट मुझे समटाइम्स रियलाइज़ ही नहीं होता कि यार ये कौन सी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मुझे लाइक मतलब फ्री टाइम पे मैं क्या करना चाहूँगा। लोग यूजुअली, मैं जब पैशन क्या कहते हैं, मैं एक कोड फॉलो करता होता हूँ कभी कभी, कि अगर आप पैशनेटली कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो यू विल गेट सक्सेसफुल इन दैट। मैं ये कोड पे बिलीव करता था, अभी भी करता हूँ, कि अगर पैशनेटली कर रहे हो तो, राइट। बट अब मैं सोचूँ कि पैशनेटली मतलब होता है आप फ्री बैठे हो, आप अपने फ्री टाइम पे भी वो काम कर रहे हो बिना किसी पैसे के, कोई पैसे नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, बस आपको वो काम करके मज़ा आ रहा है। ऐसा क्या काम है? और मैं सोचूं एक टाइम के लिए कि यार हाँ, फ़नी वीडियोस बनाना ऐसा काम है, बट एक टाइम के बाद नहीं मन करता बनाने का, तो फिर कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। बट पैशन वाली चीज़ में तो कंसिस्टेंसी खुद ही बन जाती है अगर आप करते रहो तो मैं ये क्वेश्चन अपने आप से रोज़ पूछ रहा होता हूँ, और मेरे पास अभी भी इस चीज़ का आंसर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट नहीं है मेरे पास आंसर किसी के लिए बट आई थिंक ये फिगर आउट करना भी तो एक फिगर आउट वो ही तो करना जो है। बहुत बहुत जॉय है, बहुत ज़रूरी है ये करना, कि क्योंकि वही बात है कि लाइफ एक बार मिली है, आप एक छोटे से स्पैन के लिए आए हो, कुछ 50 60 70 सालों के लिए सर्च पे, और उसके बाद आपने चले जाना है। तो उसके बॉर्न होने से पहले, बर्थ से पहले और डेथ के बाद आपको कुछ पता नहीं लगना, यही लाइफ है, यही टाइम है, तो यू नीड टू नो वट ब्रिंग्स यू जॉय, यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट जॉय, एंड या देन मे बी आपकी दूसरी साइड ऑफ थिंग्स, प्रोडक्टिव साइड ऑफ थिंग्स और एलिवेट करे, चीज़ों में और एलिवेशन आए आपके उसमें। बट समटाइम्स आई एम सच अ कंफ्यूज सोल टू बी ऑनेस्ट। बट तो ये जो चीज़ है जो आपकी जैसे जो आप कह रहे हो कि इसको फिगर आउट करना है, हैव यू, आई थिंक सो होगा ये, हैव यू केप्ट टाइम, यार अभी ये चीज़ें कर लेता हूँ फिर ये भी ढूंढूंगा, मेरे हाँ को अपना जॉय हाँ ढूंढना है, हाँ मैं पर अभी नहीं करूँगा, हाँ हाँ मतलब इसको जैसे, कहीं फ्यूचर में रखा हुआ शायद हाँ आपने। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट वाला है कि समटाइम्स आई गेट डाइसी कि शायद मेरे को कंटेंट या फनी वीडियोस बनाना भी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन कंटेंट वाला टाइम मैंने अब डिसाइड करके रखा कि यार अब एक चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत डिस्ट्रैक्टेडली घूम रहा हूँ मैं, तो इसको ठीक है, थोड़ा मेरे पास पैसे आ जाए फिर मैं करूँगा इसको। तो ऐसी ये चीज़ें हैं कुछ, घूमने वाली चीज़ ऐसी है मेरे पास कि मेरे पास को थोड़ी सी सेविंग हो जाए, फिर हाँ ठीक है, लेट्स से कि सेविंग हो जाए, उनको ही स्पेंड कर लूँगा, बट सेविंग होनी चाहिए थोड़ी सी मेरे पास, तो मैं घूम भी नहीं रहा। बट आई लव रील्स, आई लव टू स्टार गेज, मैं फ्री टाइम पे स्टार गेज कर सकता हूँ, एक ये चीज़ है जो मैंने अभी रियलाइज़ करी है, कि मैं स्टार गेजिंग की रील देख के मेरा मन कर रहा है मैं स्पीति वैली जाया हूँ, अब चंद्रताल लेक पे बैठ के आई वॉन्ट टू स्टार गेज। बट डू यू थिंक कि जैसे आपने ये रखा हुआ है, जब तब फॉर एग्जांपल पैसे हो गए या टाइम होगा, आप आप कुछ और हाँ डिस्ट्रैक्शन हाँ नहीं हाँ हाँ क्रिएट हाँ करोगे। हाँ बिल्कुल, नहीं होगा तब ऐसा, आई थिंक तब यही डिस्ट्रैक्शंस, सबसे ज़्यादा हाँ। जो दिक्कत, जो मेजर प्रॉब्लम सबकी यही है, जो मैं मतलब अभी पहले ही बोल रहा था, किसी से जाके पूछो कि यार तुम क्या कर रहे हो अपने लिए, क्या कुछ टाइम नहीं है, हाँ टाइम नहीं आगे है, भी नहीं होगा, अभी भी नहीं है, पीछे भी नहीं था, तो कब कब क्या, होगा, और कब लाइफ होगा। ऐसी ही चलती रहेगी, फिर वो इतनी मोनोटोनस रहेगी, और आपको ऐसा लगता है कि आप क्या कहते हैं वो एनपीसी कर रहे करेक्टर हो, की तरह, कैरेक्टर हाँ की तरह नॉन जी रहे हो। प्लेइंग करेक्टर की तरह जी रहे हो, तो वही, अब तो वो भी थर्ड प्लेयर कोई व्यू पॉइंट भी नहीं हुआ, अब तो वो हो गया कि वो जो दो डायलॉग्स होते हैं इनके, और सिमिलर डायलॉग्स हैं उनके बस, और वही उनकी लाइफ चल रही है ऐसे। तो क्योंकि कभी कभी आप चेक भी करो ना, मतलब खुद की लाइफ देखो, जब थोड़ा सा ऐसे सिट डाउन करके कि यार यही तो चल रहा है 2 साल से 3 साल से, यार मैं अलग कर क्या रहा हूँ, कुछ 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 डिफरेंट हो भी रहा है या फिर सेम ही चीज़ें चल रही हैं, और वो साइकिल ब्रेक करना इतना औखा है, वही जहाँ पर हम बात आती है वो एस्केपिज्म की तरफ भाग रहे हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा वर्क है यहाँ पे, ये नहीं कर सकते, और वो लाइफ ऐसी बन जा रही है, बन जा रही है, बन जा रही है, बन जा रही है, एंड यू थिंक कि यार
लाइफ इज कुछ नहीं है। सैड, नेगेटिव, हाँ, जो भी है। बट वही पॉइंट है कि जब एस्केप करने का टाइम आता है कि अभी टाइम है मेरे पास कि यार मैं इतने दिनों से मैं एक डिसीजन नहीं ले पा रहा, अभी टाइम है मैं डिसीजन ले लेता हूँ ये वाला, तब हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में डाल लेते हैं कि चलो थोड़ी देर तक देखते हैं, डिले कर देते हैं, डिले करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं उस चीज़ों को। बट आई थिंक जब मतलब मेरे को ये चीज़ लगती है कि अगर कुछ ऐसा सा आता है ना, मैं अपने लिए ट्राई करता हूँ कि जस्ट डू इट, कि आगे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा, यही है। कुछ चीज़ें अवॉइड कर दो, क्योंकि कभी कभी ना आपने नोटिस किया होगा, हम हमारे दिमाग में जो चीज़ें इतनी बड़ी वो होती है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको घूमने जाना है, अगर आप सच्ची में उसके लिए बैठोगे ना, ये नहीं अब इस अगले वीकेंड मेरे को जाना ही जाना है, पता नहीं कैसे, देखता हूँ मैं, जब आप करोगे ना सब कुछ वर्कआउट कर हाँ जाएगा, बिल्कुल, सब कुछ वर्कआउट कर बिल्कुल ये जाएगा। होता है, ये लिटरली होता है। और जब आप आ जाओगे, आपको यार टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ, पैसे भी इतने नहीं लगे, मज़ा भी हाँ आ गया, यार ये कर हाँ क्यों हाँ नहीं हाँ रहा हाँ, मैं। ये कर क्यों नहीं रहा मैं। और ये मतलब मैंने ही सोचा था जब मैं अपने पिछले ट्रिप पे गया था, इस बीर बीर, से पिछले अच्छा वाले, बीर से पहले। और उसको 2 साल हो गए थे। ओ, और पता था कि यार ये तो ईजी था, कुछ टाइम भी नहीं लगा, ये भी नहीं करा, बट हाँ कि आप मतलब मैंने करते ही नहीं, आप वो स्टेप ही नहीं लेते, आप उसकी तरफ सोचते ही नहीं हो कि यार ये मैं करूँगा करूँगा करूँगा। अब जैसे मेरे को कभी कभी होता है कि यार आई वॉन्ट टू सिट एंड राइट, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को खुशी मिलती है जब मैं कुछ लिखता हूँ। तो अब जब लिखता हूँ तो ऐसा लगता है वाह यार ये तो मज़ा कितना है, ये तो हर बार करूँगा। बट जब आपको दूसरी बारी करना होता है तो वो मज़ा नहीं आता, या फिर आप वो करते नहीं हो, उसके लिए एफर्ट्स नहीं करते हो। आई थिंक एक स्टेप लेके अगर आप उसकी तरफ जाने लग जाओ ना, अपने आप ही चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी। और कुछ मिस हो भी गया, आई थिंक एक चीज़, अगर एक छुट्टी के पैसे कट भी गए तो आई तो थिंक ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा ट्रेड क्या है हाँ वो। ट्रेड क्या है वो। मैं ये इस चीज़ में ये बोलने लगा था कि जैसे हम लोग एक सिनेरियो जैसे ये बताया कि हम लोग ना इस सिनेरियो पे वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, यार ठीक है मेरे को अब तो जाना ही जाना है, लाइक एंड ऑफ द डे हम हर एक चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है अगर आप निकालना चाहो तो एग्जैक्टली वो बात आती है इधर। और कभी कभी आई फील कि बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी टाइम निकालना। एंड मैं एक वो पढ़ रहा था फैक्ट, एंड देयर वाज अ फैक्ट कि एक एवरेज इंसान मतलब बेसिकली एवरेज यूथ अभी दिन में 96 से 98 टाइम्स फ़ोन निकाल के चेक करता है, वंस इन 10 मिनट्स, वंस इन 15 मिनट्स। और मैंने अपने हिसाब से सोच के देखा तो 15 मिनट तो बहुत बड़ा टाइम है। हम 15 मिनट से पहले कितनी बारी फ़ोन निकाल लेते हैं अगर जब हम कुछ बैठे हुए हैं, और नेचुरली बात है। तो इतने टाइम एक बंदा मतलब 15 मिनट में भी 96 टाइम्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई 5 मिनट भी ये है कि 5 मिनट में मैं फ्री बैठा हूँगा, एक बार मैं फ़ोन दिखा के चेक कर लूँगा क्या है वो। और चाहे बंद कर दो, हाँ हाँ, वो फ़ोन निकाल के चेक किया, जाके बंद कर दिया बस। स्क्रॉल बस किया वो थोड़े। वो वो एक एक फॉर्म ऑफ वो मूवमेंट चाहिए कि चलो कुछ किया, तो जिससे कि देयर वाज अ न्यूरो साइंस स्टडी की जो फ़ोन जो एडिक्शन है रील्स का, और जो कि आपको 3 सेकंड में डोपामिन दे रहा है इतना, वो जो आपको डोपामिन हिट कर रहा है वो एक जो कोकेन लगाता है बंदा उतना डोपामिन देता है। मतलब कि सेम चीज़ है, दो आपकी बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपके माइंड पे उस तरह का न्यूरोसाइंस का 19-20 का फ़र्क है बस। तो वो कितनी डेंजरस, मतलब मुझे इतना डेंजरस फैक्ट लगता है ये वाला। और फिर इस पे एक फ़नी वीडियोस बन, जैसे ये आया था तो फ़नी वीडियोस बनने लगी कि भैया क्या तो क्या करूँ मैं, और वो कहता कि क्या हो गया तू ऐसे ऐसे हिल क्यों रहा है, कांप क्यों रहा है, कहता कुछ नहीं भैया बस कुछ नहीं, 1 मिनट फ़ोन दे दो, अपना फ़ोन दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे को रील्स का वो स्क्रोल का मेरे को तलब है। क्या तो उसको कहते क्या हुआ तेरे को सिगरेट पीनी है, कहता नहीं नहीं मैं सरदार हूँ भैया, सिगरेट नहीं पीता मैं। दारू पीने, कहता नहीं नहीं दारू तो मैंने छोड़ दी, मैं दारू भी नहीं पीता हूँ। क्या चाहिए तेरे को? मेरे को स्क्रोल की तलब है। और वो उस दिन से मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये स्क्रोल की जो एडिक्शन है ये कितनी ज़्यादा बढ़ गई है लाइफ में मतलब हम सबकी। और डेड स्पेसेस भी लोगों को बहुत ज़्यादा हार्मफुल लगती हैं, कि फॉर एग्जांपल अब हम दोनों बात कर रहे हैं, अब मैं चुप होके, मैं भी चुप हो गया 2 मिनट, और वो डेड स्पेस आपके लिए इतनी मुश्किल है, आप फ़ोन निकाल के 2 मिनट देख, मैं चुप कैसे हो गया यार, मैं मेरे को कुछ तो चाहिए, स्टिमुला तो चाहिए। आई थिंक वो तो इतना, और मतलब मेरे सामने जब कोई करता है तो बड़ा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कि यार यू कैन नॉट स्टे फॉर 5-2 मिनट्स की, यार अभी तो मैं चुप ही हूँ बस, कि मतलब तुम्हें इतना कुछ चाहिए कि यू हैव टू गेट सम स्टिमुलाई, कि यार मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अच्छा हाँ हाँ, कुछ लोग तो
बात करते हुए ये चीज़ें करते हैं, तो आई थिंक वहाँ पर तो वैसे ही कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है, ह्यूमन कनेक्ट लॉस्ट हो रहा है. आई थिंक बहुत सारा कुछ है, बट अगेन मैं क्या कहूँगा कि टेक्नोलॉजी इसमें इविल नहीं है. इट इज़ यू फाइंडिंग द वेज टू मतलब एस्केप. वही, जब टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हुआ भी नहीं था, तो लेट्स से कि एक एवरेज गाय इन एटीज़, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी, राइट, एक एवरेज गाय जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, राइट, टीवी अच्छे से बने नहीं है अभी प्रॉपरली, और हम दोनों के ड्रीम्स है कुछ करने के, तो तब भी सक्सेस रेट इतना ही था जितना आज है. तो कुछ ना कुछ तो चीज़ों से हम कर रहे हैं ना, मतलब उस टाइम को डिफरेंट तरह के डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं हमारा माइंड, और हम लोग वो कर भी रहे हैं कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, डिले उस टाइम भी कर रहे हैं टास्क, डिले आज भी कर रहे हैं हम टास्क. ये जस्ट एक पार्ट है कि चलो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ तो ब्लेम डालना होता है किसी को हर की चीज़ पे बस, तो अब ब्लेम हमारा टेक्नोलॉजी पे चला गया, टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, नहीं तो मैं पता नहीं क्या उखाड़ देता अगर फ़ोन ना होता मेरे पास या रील्स ना होती ऐसे. तो भाई उससे पहले भी तूने क्या उखाड़ा होगा, तो मतलब स्कूल में भी आई क्या ही किया है तूने. तो ये चीज़ है कि मतलब हम डिस्ट्रैक्शंस अपनी खुद क्रिएट कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट कि टेक्नोलॉजी इज़ ईवल, इट्स अबाउट कि वी आर क्रिएटिंग आर डिस्ट्रैक्शन सो दैट वी डोंट हैव टू टेक द डिफ़िकल्ट स्टेप्स, डिफ़िकल्ट डिसीजंस इन आर लाइफ, और जो कि बहुत ज़रूरी है हमें पता है अपने माइंड में, बट वी आर जस्ट डिलेइंग इट. तो क्या कि अभी वो बर्डन ना आ जाए, अभी अभी मतलब वो डर है कि जो डर अभी हम कर लिया तो क्या होगा, वो अनसर्टेनिटी है कि इसके बाद होगा क्या, तो वही जो पडल है कि पडल में मैं गिर जाऊंगा या सिर्फ छींटे ही पड़ेंगे मेरे. तो और देखिए कि ये बाकी चीज़ों पे भी कितना इफेक्ट करती है. व्हेन यू स्टार्ट टू फेस दीज लिटिल थिंग्स, तो आपको बड़े फियर्स ऑफ लाइफ भी इतने हाँ इफेक्ट नहीं बिल्कुल, करते, क्योंकि आपको होता है कि बिल्कुल, यार इतना ही होता है, इतनी सी बिल्कुल. चीज़ होती है. मैं एक बात बताऊं, मतलब कि टुवर्ड्स द एंड ही जा रहे हैं हम जैसे हम, कि आई एम समटाइम्स, आई एम जेलिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स जो बोलते हैं कि यार कंपटीशन होगा तो ही मज़ा है, बिना कंपटीशन के क्या मज़ा है यार, कोई डिफ़िकल्ट टास्क होगा तो ही मज़ा है. आई एम लिटरली जेलिस्ट ऑफ देम, क्योंकि दैट इज़ द गाय जो डिफ़िकल्ट स्टेप्स अपने रेगुलर लाइफ में ले रहा है. मतलब उसको चैलेंज नया चाहिए है अपना, लेट्स से कि क्लाइंट है तो क्लाइंट के साथ एक नया चैलेंज है कि यार ये अब कैसे करना है, नाउ दैट इज़ अ प्रोडक्ट मार्केट फिट वाला थिंग, कि अब हमको मार्केटिंग इसका करना है, या फॉर एग्जांपल एक ऐसी चीज़ की मार्केटिंग करना जो कभी हुई नहीं है सोशल मीडिया पे. लेट्स से कि हमें रितिका मैम ने बताया था कि टू लॉन्जरे का मार्केटिंग वो जो था कि वो सोशल मीडिया पे अलाउड ही नहीं है ऐसे करना, तो कैसे करोगे आप, इट्स अ चैलेंज. बट लोगों को ये चैलेंज लेने में बहुत मज़ा आता है कि कुछ लोग भागते हैं चैलेंज लेने के लिए, बिकॉज दे नो कि ये चैलेंज का पे ऑफ एक अलग लेवल पे है. तो आई एम लिटरली जेलस्ड ऑफ दोज गाइज कि मैं वो बनना चाहता हूँ, बट मैं कितने टाइम्स पे वो बन नहीं पाता. बट आई तेरे थिंक साथ ऐसा होता है? मेरे को लगता है ये जो जो जैसे चैलेंजिंग लोग हैं, आई थिंक इसका आई फील आई हैव दैट सम कॉम्पिटिटिवनेस. बट जब आप उसको जब हम वो जॉय साइड में जाते हैं ना, प्रोडक्टिविटी साइड आ गई, जब जॉय साइड में आते हैं ना, वो बंदे बहुत स्ट्रगल करते हैं. दे फाइंड इट हार्ड टू काम देम से. वो आर्ट में भी, अब फॉर एग्जांपल उस बंदे को फॉर एग्जांपल आर्ट पसंद है, हाँ, पेंटिंग करना, पेंटिंग पसंद है, राइट. वो इसमें भी कॉम्पिटिटिवनेस ला देगा कि मेरी तेरे से कितनी अच्छी बनी. आप हाँ. आपको जस्ट डूइंग आर्ट फॉर आर्ट भूल जाते हो. वो कॉम्पिटिटिवनेस आपकी इतनी ओवर हम्म. पावर करने लग जाती है कि मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा. हम्म. मतलब इफ़ यू अगर आप पॉटरी सीख रहे हो तो जस्ट इन्जॉय पॉटरी, क्योंकि आप पॉटरी सीख रहे हो, नॉट बिकॉज मैं बेस्ट पॉटरी कैसे बनाते हैं इसको यूट्यूब पे करो, अच्छा अच्छा ऐसे से पॉटरी बनती है, अच्छा ये हैक मिल गया मेरे को, इससे हाँ, मैं क्या ऐसे बेटर, ऐसे, मैं चैट हाँ. जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि ये कैसे करना. नॉट जस्ट फिगरिंग आउट कि अच्छा कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं. हाँ, वो कॉम्पिटिटिवनेस आई थिंक वो मतलब जॉय आई साइड थिंक में, यू आर फेसिंग ये कि ऐसा यू फेस पर्सनली कर रहा होगा तो कि ये, यार हाँ. छोड़ो ना ये चीज़, हाँ. ये चीज़ छोड़ के मैं वो कुछ करूँ. वो टर्न ऑफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वो मौके टर्न ऑफ मोमेंट करना पे. बहुत मुश्किल हो जाता है. और अब जैसे एक ना टर्म स्टार्ट हुई है बाहर अमेरिका में भी और इंडिया में भी आई है, मतलब वर्ल्ड वाइड फिनोमिना जो होते हैं वहाँ पर आपको जल्दी दिखते हैं. तो दे सेड किडल्टिंग, किड इन एडल्टिंग. तो एडल्ट्स आर प्लेइंग, डूइंग थिंग्स लाइक किड्स. फॉर एग्जाम्पल बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा शुरू हो गए हैं, बाहर जाना ज़्यादा शुरू हो गए. जस्ट इन्वोक द किड इन साइड यू कि आप वो जॉय फील कर पाओ, कि बी प्लेफुल.
खेलो कुछ, डांस करो, कुछ इंजॉय करो। बिकॉज आई थिंक जब भी टेक्नोलॉजी से हम एकदम एक्सट्रीम में हो गए तो थोड़ा सा यहाँ पे आने के लिए कि यार इंजॉय भी तो करना है, कि ठीक है देखते हैं क्या है, फन होएगा, कुछ कुछ करते हैं, कुछ बाहर जाके खेलते हैं, आज आज यार क्रिकेट खेलते हैं दोनों जाके, देखते हैं क्या मज़ा आता है। हाँ तो बिल्कुल, आप मतलब कितनी सिंपल सी चीज़ है और कभी सोचा ही नहीं कि हम दोनों चलो क्रिकेट खेलते हैं जाके यार। अभी भी मतलब अगर हम इस पॉडकास्ट के बाद कहें कि आज भैया रेस लगाते हैं गेट तक कौन दे, हाँ हमें जो खुशी मिलेगी उसके बाद ना, हाँ, कि मतलब वो कि छोटी वाह यार छोटी भाग चीज़ें गए, रेस से लगा ली, हाय यार हाँ थक गए यार, आज तो कितनी देर बाद भागे। हम हाँ, भागे ही भी नहीं इतनी कि पागलों की तरह भाग रहे होते थे स्कूल मतलब में, हाँ वो ग्राउंड में अपने चीज़ों फुटबॉल में खेल रहे वैसे हैं, सारे बॉल के पीछे भाग रहे हैं, हाँ किसी को फुटबॉल नहीं फुटबॉल खेलनी आती। दैट फन। मेरे को इससे वो शाओलिन सॉकर में सीन नहीं होता, वो एक जगह लात मारते रहते हैं और बॉल वहां पे होती है, वो स्कूल में ये चल रहा होता बट था। दैट्स फन। हाँ दैट्स फन, नो मजा आया उसमें कॉम्पिटिटिव, नो करके, कुछ नहीं। परफेक्शन, नो नथिंग। तो जस्ट यू आर प्लेइंग द स्टफ, यू आर एंजॉयिंग द स्टफ, मतलब मोमेंट में प्रेजेंट हो आप, लाइक यू नीड टू लिव लाइफ इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर। एंड समटाइम्स आई फील कि द मोस्ट सक्सेसफुल people I know live in present, and I दे आर feel प्लेफुल, हाँ दे आर प्लेफुल एज वेल। या प्लेफुल एज वेल, तभी वो प्रेजेंट में रह के दे आर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स ऑल्सो, दे नो कि लाइफ में इंजॉय करना भी ज़रूरी है। सो उनमें से जैसे एक नोन में है जो सर एक हैं, और ही इज़ अ बाइकर, सो ही लव्स टू राइड। तो उन्होंने बहुत बाइक चलाई, उसके बाद उन्होंने अपना बाइक बेच दिया अब, क्योंकि उनका वो हो गया शौक कि अब मेरा मन नहीं करता बाइक राइड्स पे जाने का, बट जब मन करता था मैं जाता था बाइक राइड्स पे पूरा। आई लव टू ट्रैवल पहाड़ों में एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स में, बिकॉज मुझे प्लेन्स में नींद आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें कि जो आपका जिस टाइम मन है आप कर सको, उसके लिए टाइम निकाल सको, आई थिंक ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ से हम मांग रहे हैं, हम जैसे लोग मांग रहे हैं, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी लाइफ में एज आपके पर्सपेक्टिव और ये में। कभी आगे नहीं होंगी, ये हाँ आज ही होंगी। ये आज ही इफ़ यू होंगी। डू इट टुडे देन इट विल हैपन, नहीं तो हमेशा इसके बाद करूँगा तो फिर कुछ और है, नहीं नहीं इसके बाद कर दूंगा। आई थिंक वो चलता रहेगा। एक फन रैपिड फायर करते हैं, थोड़े हाँ 2-3 क्वेश्चन का, ये पूरा फन ही रखेंगे, हाँ हाँ हाँ। कोई कोई ऐसा नहीं। तो लेट्स डू दिस रैपिड फायर राउंड। व्हाट इज़ वन थिंग दैट ब्रिंग्स यू मोस्ट जॉय in terms of that makes Saksham happy as a kid? एज अ किड, अभी के लिए एज अ किड द थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी इज वॉचिंग एनिमे फिलहाल। Anyway, हाँ दिस चीज़ में, और इफ़ आई आस्क सेम टू यू। मेरे को लगता है कि कुछ फिगर आउट करना, मतलब मेरे को बड़ा मज़ा आता है। जैसे मैं छोटे होते मेरे घर वाले ये कंप्लेन करते थे कि तो कोई रिमोट कंट्रोल कार आती है, कोई कार आती है तो उसको खोल देता है, मेरे को उसमें बहुत मज़ा आता है कि क्या है इसके अंदर, अच्छा ये है। तो मेरे को उससे बड़ा किडिश फील होता है कि हाँ मैंने तोड़ दी सारी, अच्छा ये होता है। अब अच्छा होता है। आज सुबह मैं AC सर्विस कर रहे थे तो मैं उसे AC चलता कैसे है, तो मैंने पूरी सर्च करा, अच्छा AC ऐसे चलता है। फन, मतलब हाँ, कुछ किसी चीज़ के बारे में जानना, एक फिगरिंग जिज्ञासा, आउट, हाँ, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। राइट राइट राइट। मैं एक और पूछता हूँ, अगर है आ हाँ गया हाँ, तो नहीं पूछो, पूछ पूछ, मैं आ गया तो मतलब पूछो। हाँ मैं भी यार ये पूछना चाहता था कि व्हाट इज़ वन थिंग जो बहुत छोटी सी चीज़ है बट हम फिर भी डिले करते रहते हैं। आई टेल यू माई वाला कि बहुत छोटी चीज़ है, मैं फिर भी डिले करता हूँ, तो मतलब उसमें तो एफर्ट ही नहीं लगते भाई, इतनी इतनी नॉर्मल सी चीज़ है वो है सुबह जल्दी उठना। वो तो मुझे लिटरली लगता है इसमें एफर्ट नहीं लगते सुबह जल्दी उठने में। अगर आप उठना चाहो, अगर आप 9 घंटे 8 घंटे की नींद ले लो जो मैं लेता हूँ, स्टिल मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना। उठना। मतलब बहुत बारी प्रॉब्लम ऐसे आ जाता है, तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये। मैं इसको उल्टा कहूँगा, जल्दी हाँ सोना। जल्दी सोना। मतलब उठ तो चलो जिस टाइम पे जाओगे मेरे को लगता है ये मैं ऐसा फील करता हूँ कि टू वेक अप अर्ली का सबसे बेस्ट है जल्दी सोना। हाँ जल्दी सोना। तो राइट। मेरे को सोना, मैं वही हाँ वो उस पे करते देख करते लेते हैं, एक हाँ। और देख लेते हैं। और जब वो शट ऑफ होता है, अपना ब्रेन शट ऑफ करने में बहुत टाइम लगता है, तो हाँ वो क्यों उसमें घूमता रहता है कि ब्रेन। अच्छा ये भी क्या कर सकते हैं, वही सो जा भाई। हाँ नहीं नहीं सही है कि मतलब ऐसा फील होता है ना कि जब आप 2 घंटे आपने वेस्ट कर दिए, अब टाइम हो गया, अब लाइक कि यार 2 घंटे में सो ही लेता।
वो इतना मज़ा आता सो के सो मुझे। के मज़ा आता है यार। आप क्या-क्या रिग्रेट कर सकते हो हाँ, देखो। कितनी चीज़ें रिग्रेट करते हैं। What is the biggest distraction you have conquered recently? Recently, एक biggest distraction that I conquered is listening to music everywhere. तो पर म्यूजिक सुनने का फिर कोई टाइम होता है? फिर क्या तो टाइम है म्यूजिक सुनने का? मतलब मैं बताता हूँ टाइम कैसे, जैसे मैं अब क्या इस चीज़ को देखता हूँ कि काम करते हुए आई लिसन टू वर्क म्यूज़िक, तो मैं उस तरह का म्यूज़िक तब सुनता हूँ। व्हेन आई गो बैक फ्रॉम ऑफिस टू होम, देन देयर इज़ अ 50 मिनट राइड, तो नाउ आई वांट टू रिलैक्स, तो फिर तब वो मेरा टाइम है म्यूज़िक सुनने का, जब मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। मेरे लिए पर्सनली टाइम वो है। अब कॉन्कर क्या किया मैंने कि बाथरूम में तो अभी भी म्यूज़िक चलता है, वो कॉन्कर नहीं होता, वो बहुत कम होता है कॉन्कर। बट जो सबसे बड़ी चीज़ कॉन्कर की है कि मैं जैसे हर वीक या हर 10 डेज़ में चंडीगढ़ ट्रैवल करता हूँ, 2 आवर्स का ट्रैवल ऑन ऑफ रहता है मेरा, आना जाना रहता है। तो वो 2 आवर्स में मुझे एक टाइम के बाद म्यूज़िक सुनना नहीं पसंद, और मैं फिर भी सुनता था डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने को। अब वो 2 घंटे या तो मैं कुछ नहीं सुनता, या मैं अपने आप से बात करता हूँ, या आई लिसन टू सम पॉडकास्ट या सम वीडियोस जो चीज़ मैं लर्न करना चाहता हूँ, तो वो जो आइडियोलॉजी मैं समझना चाहता हूँ, या कोई मेरा स्किल है, स्टोरी टेलिंग सीख रहा हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, तो मैं स्टोरी टेलिंग पे वीडियोस देखता हूँ। फिर वो मेरे लिए पहले करना बहुत मुश्किल था, मतलब मेरे को अभी भी पता है कि मैं मतलब किसी तरह लगाकर बहुत औखे से कि यार कुछ सुन ही लेता हूँ, कुछ कुछ तो चलेगी, ये क्या एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा में और एक ही फ्रिक्वेंसी में बोल रहे हैं बस, तो क्या मज़ा आ रहा है इसमें। बट नाउ ये मैंने चीज़ कॉन्कर करी है अपनी, जो कि मतलब अ, इसको डिफरेंटली कॉन्कर किया है कि या तो ये ऐसे पॉडकास्ट सुनना, या जेमिनाई या जीपीटी का लगाना वॉइस स्पीकर पे, एंड देन आई एम टॉकिंग विद दैट, और मैं उसको वॉइस पे, वॉइस कंट्रोल पे आई एम टॉकिंग विद इट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार मेरा एजेंसी ये है, पर मेरे को ना विजन नहीं मिल पा रहा, और मुझे लगता है कि मैं अभी भी हार्ड डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहा बिकॉज आई डोंट हैव अ प्रॉपर विजन एंड क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, तो मेरे को विजन लेने में हेल्प कर, एंड आई वॉन्ट यू टू फॉलो। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, तो मैंने उसका बुक का नाम देखी कि इसके हिसाब से क्या लगता है कि साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम लग रहा था कोई मेरे लैंग्वेज से और मेरे बातें सुन के, तो ऐसे टू एंड फ्रो करना उसके साथ कि अपने आप करने के लिए म्यूज़िक को हटाना, तो ये 2-3 चीज़ें मैंने शुरू करी हैं, एंड आई हैव, हाँ, म्यूज़िक को हटाने के लिए आई हैव कॉन्कर दिस। तो तूने क्या कॉन्कर किया? मैंने बीइंग इन द मोमेंट में रहना बहुत ट्राई करता हूँ। मैं अपने आप को बड़ी जल्दी पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, मैं चला गया था, वापस आना है। अब जैसे हम पॉडकास्ट के लिए बैठते हैं तो दिमाग में चल होता है वो कैमरा, ये सब वो सब ऐसा, गेस्ट क्या बोल रहा है, वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। तो मैंने ना ये पढ़ी थी चीज़ कि आप स्ट्रेस ना दो तीन चीज तरह से अपने बॉडी में लोग करते हैं। तो एक बंदे की वीडियो देख रहा था, तो वो बंदा, उसके दांत सारे वो हो गए थे, क्या कहते हैं, घिस गए थे, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो टेंशन में अच्छा, वो करता था वो, उसके सारे दांत घिसने लग गए थे, क्योंकि ग्राइंड हाँ करता था वो, ग्राइंड अच्छा करता अच्छा था। अच्छा। तो एक तो यहाँ बंदा ऐसे करता है कि स्ट्रेस में, हाँ, और एक हम अपनी इस मेन स्पेशली इस लोअर पार्ट में स्ट्रेस स्टोर करते हैं, कि हम जब ऐसे अपने आप को ग्लूट्स पूरे टाइट हो जाते हैं और हम ऐसे स्ट्रेस, तो मैं ऐसे करता हूँ। अब मेरे को पता है कि मैं ऐसे स्ट्रेस वो करता हूँ, तो जैसे ही मेरे को पता है कि मैं कहीं और चला गया, तो आई जस्ट रिलैक्स दिस बॉडी पार्ट, तो मेरे को लगता है अब आई एम इन प्रेजेंट। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है, और मतलब ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो कि गोइंग अवे या माइंड वॉन्डर करने लगे, तो उसको वापस लेकर आना, जस्ट बी इन द मोमेंट, क्या हो रहा है उसको इन्जॉय करना, तो काफ़ी अच्छा होता है। बट स्टिल स्ट्रगल तो सब करते रहते हैं, तो वो चीज़ है। एनी लास्ट क्वेश्चंस? लास्ट क्वेश्चन कि आज हम लोगों ने बड़े देर बाद एक पर्सनल लेवल पे बैठ के बात करी है, एंड एक चीज़ों पे, तो व्हाट्स वन थिंग यू रियलाइज्ड ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट अभी अपने बारे में कि यार हाँ, ये चीज़ मुझे और करनी चाहिए अपने लिए, या ये चीज़ें मुझे और नहीं करनी चाहिए अपने लिए, कुछ ऐसा? यही रियलाइज़ हुआ है कि, और मेरे को पता है अभी भी मैं इग्नोर करूँगा उसको, कि अभी भी पता लग रहा है, वो दिमाग में आ रहा है कि
अभी भी मैं कुछ ना कोई रीज़न ढूंढ लूँगा अपने साथ ना बैठने का, और वो चीज़ अभी भी पता है कि कुछ ना कुछ करूँगा। बट आई थिंक मेरा ना फियर, मेरा जो एक्चुअल फियर है जो वो ये है कि I don't want a bad time to tell me to sit down and work on myself. I want to choose it myself rather than life choosing it for me. क्योंकि जब लाइफ चूज़ करती है तो किसी को पसंद नहीं आता और वो बड़ा गंदा होता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू चूज़ इट माई सेल्फ, और आई होप जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि हमेशा कोई टास्क ऊपर आ जाएगा। अच्छा ये था, चलो नहीं नहीं ये प्रायोरिटी है, अच्छा ये इसका ओ एक और आ गई, तो वो हमेशा कोई टास्क आ जाएगा, बट कब तक आएगा, until when you will allow it। तो और वो ये सबका कुछ ना, मेरे को लगता है सबका एक सब एक एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हैं। जैसे एक ना सिनेरियो है जस्ट टू, कि आप कैसे किसी एक चीज़ को करने के लिए अपने आप को फोर्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अब मेरे को आपको यहाँ पर आपके कपड़े उतरवाने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एसी बंद कर दूंगा, मैं गर्मी पूरी कर दूंगा, मैं यहाँ पर आग चला दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया कि एट दी एंड यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ, कि भाई भाई गर्मी हो चुकी है अब यहाँ पर। तो मतलब आप कुछ किसी बंदे को इतना फोर्स कर सकते हो एक चीज़ करने के लिए, तो आप अपने लिए ऐसा कैसे एनवायरनमेंट बना सकते हो? अब जैसे मेरे को पता है कि मैं नोट्स से ही अपने करूँगा जो अपना सेल्फ टॉक करने वाला हूँ, बट वो नोट से पहले ऊपर अगर नोटिफिकेशन आ गई इंस्टाग्राम की, किसी दोस्त ने रील भेजी है, वो चला गया। अब वो कैसे मैं तोड़ूंगा? वो आपको इन्वायरमेंट फाइंड करना है कि अच्छा मैं एयरप्लेन मोड पे लगा के अपने नोट्स पे कर सकता हूँ, कि नोट्स को तो कोई नेट नहीं चाहिए। तो वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। फिर और कहाँ कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे को कुछ ना हो? अच्छा मेरे को रूफ टॉप पर बैठ के करना पसंद है, अच्छा मैं रूफ टॉप पर गया, एयरप्लेन ऑफ किया, अब क्या रह गया? आपने और अपने वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को किल करे जा रहे हो, किल करे जा रहे हो। अब क्या अभी भी अगर नहीं कर सकते तो मतलब कितना और क्या रह जाएगा आपके लिए? मेरा अपना बताने से पहले बड़ा डीप पॉइंट है ये तेरा वाला, और आई होप तो कर लेगा जल्दी, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये ऐसे चीज़ों पे डिसीजन मेकिंग, ऐसी चीज़ों पे थोड़ा मुश्किल आता ही है। और समटाइम्स आई फील, और ये चीज़ें देखो तब भी रियलाइज़ होती होंगी कि 2 घंटे रील्स चले गए कि यार इस पे यही कर लेता, लाइक यू नो, इतना इतना सिंपल सा फैक्ट, बट इतना रैंडम और इतना कॉमन, सॉरी नॉट रैंडम, कॉमन फैक्ट, पर फिर भी नहीं हम कर पाते बिकॉज ऑफ ऑल द कह लो थिंग्स दैट आर गोइंग इन अर हेड, और उससे थोड़ी शांति पाने के लिए हम लोग कहीं और डिस्ट्रैक्शन में बह जाते हैं, और राइट। एंटरटेनमेंट। हाँ हाँ। मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ करी कि आई नीड टू नो व्हाट थिंग्स ब्रिंग मी जॉय। आई रियली नीड टू नो। हाँ ठीक है, देखना कुछ कार्टून देखना, कुछ ये करना, एक्टिविटी करना ठीक है, बट आई नीड टू ट्राई मोर थिंग। दो कुछ कुछ चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली मैं ट्राई करनी शुरू करी दोबारा। लेट्स से कि मैं अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो एक हमारा हमारा एक फ्रेंड है हॉस्टल में, ही इज़ अ डीजे। सो एक रेस्टो बार में वो डीजे प्ले करने गया, तो हम 2 घंटे उसके साथ गए वहाँ पे। तो आई ट्राइड दैट क्लब कि चलो ठीक है, क्या है इसमें ऐसे चीज़ें, तो मुझे ये एक्सपीरियंस करने में कुछ चीज़ें मज़ा है। डिफरेंट था। कुछ डिफरेंट था, लाइक ओके। इट वाज, मैं गया वहाँ पे पहले भी हूँ, बट उस दिन देयर वाज नो डीजे नाइट, इट ओके। उस दिन वाज लाइक नॉर्मल रेस्टोरेंट। अच्छा अच्छा। आज डीजे आया था, तो ये तो इज़ द डीजे नाइट, सो एवरीवन वाज एंजॉयिंग डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक देयर। तो ऐसा जैसे गोवा में ऐसा हुआ मेरे साथ कि हम लोग वो मतलब हिप्पी स्टाइल म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ये डिफरेंट होती हैं चीज़ें कि जो एक्सप्लोर करनी ज़रूरी है, कि देन यू फाइंड आउट कि ठीक है, क्या पता मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, बट मैंने कभी इतना किया है ना एक ज़्यादा। तो आई नीड टू फाइंड दैट थिंग्स इन माई लाइफ जो मुझे थोड़ा जॉय देती हैं, एंड होपफुली आई थिंक नाउ आई एम इन दैट स्पेस कि जो मेरे पास सबसे बड़ी टेंशन जो मुझे होता था कि यार टाइम जाएगा इसमें, वो टेंशन अभी इतना नहीं होता, बिकॉज मैनेज कर लूँगा किसी तरह, सब कुछ मैनेज हो जाता है। फिर होता है कि पैसे जाएंगे इसमें, कि वो भी चीज़ अब इतना नहीं कि नहीं यार बेसिक हो गया ठीक है, हो जाएगा मैनेज, कोई इसमें इशू नहीं है कि अब इतना भी नहीं लाले पड़े हुए कि भाई अगर इस ट्रिप पे चला गया तो मेरे को भाई रोटी नहीं मिलनी कल, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक कि बहुत लोग ये सजेस्ट करते हैं कि यू नीड टू ट्रैवल मोर टू लर्न मोर। चाहे आप किसी भी इन्वायरमेंट में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, यू रियलाइज न्यू थिंग्स अबाउट इट, कुछ नए लोगों को मिलते हो, तो उसकी कोई एक बात आपको दिमाग में या दिल में हिट हो जाती है, या समथिंग एक्स वाई जी थिंग्स ऐसे। तो आई नीड टू फाइंड मोर थिंग्स दैट ब्रिंग्स मी जॉय, और ऐसी चीज़ें हैं, बस मुझे अभी नहीं पता।
तो या ट्राई दिस इज़ द डिफरेंट थिंग। थिंग्स करके आई थिंक वो पता हाँ, लग जाए। एक्सप्लोर से हो सकता है ये और अगर चीज़ें। और अगर आप एक वन वर्ड या वन लाइन ये बताना चाहोगे कि ये तो आपको है कि आप फिगर आउट करो, व्हाट डू यू थिंक अदर्स इन सोसाइटी या इन वर्ल्ड कि व्हाट दे शुड लाइक अंडरस्टैंड, व्हाट यू विश फॉर देम, मतलब लेट्स कीप इट, व्हाट्स वन थिंग यू विश फॉर अदर पीपल इन द वर्ल्ड कि यार ये डिस्ट्रैक्शंस के बारे में ये चीज़ अच्छा। आई विश फॉर देम दिस। I wish for them कि they as soon as possible realize कि जितना जितना जल्दी वो एक टास्क या एक डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, उतने वो लाइफ में आगे जाएंगे। बिकॉज देन आपकी लाइफ की स्पीड तेज़ हो जाती है। एक डिले करते करते डिसीजन 2 हफ्ते में हो रहा है, एक एक हफ्ते में डिसीजन लिया, अगले हफ्ते कुछ और चीज़ पे चल रहे हो, तो ये आपकी लाइफ की स्पीड तेज़ हो जाएगी बहुत, अगर आप वो डिफ़िकल्ट टास्क से भागना छोड़कर। और ये चीज़ मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत कम, बट मेरे को रियलाइजेशन एटलीस्ट है ये चीज़ का कि मैं डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेसन से भागने के लिए चीज़ करता हूँ, तो या डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने की जगह मैं ये चीज़ करता हूँ। तो ये आई विश देम कि उनको ये रियलाइजेशन होए कि यार ये मैं रील जो देख रहा हूँ, या मैं बैठ के चुपचाप खाना भी नहीं खा सकता, क्यों फ़ोन रखना अपने से दूर ज़रूरी है खाना खाने के लिए, ताकि आपको रील्स की एडिक्शन ना होए। और अगर कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना होए और आपका सबसे बड़ा गेट गो टू था रील्स, तो आप वो छोड़ सको मोमेंटरली। तो मैं ये विश करूँगा उनके लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू विश? आई विल विश दैट पीपल अंडरस्टैंड किसी एक चीज़ के बाद आप लाइफ नहीं जीनी शुरू करोगे, लाइफ आप आज ही जीनी शुरू करोगे। एंड आई जस्ट होप एंड आई जस्ट विश कि उनकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाए कि दे कैन डू व्हाट दे वांट टू डू rather देन वेटिंग कि इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद करूँगा। आई थिंक वो सबसे बेस्ट विश होगी। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है, मतलब इनफैक्ट ये बेटर है। और लाइक अगर मेरे को रिफ्रेम मतलब अगर मुझे दोबारा बोलना पड़े तो मैं ये बात बोलूँगा कि अपनी यार कि हर एक काम हो जाते हैं, कोई लाइफ रुकती नहीं है भाई किसी की भी। तो आप मतलब मेरे को जैसे हर्ष बेनीवाल एक लाइन बोलते हैं एक पॉडकास्ट में, एंड ओवरऑल मतलब उससे इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने वाली तो है नहीं कुछ, लेकिन उनका स्ट्रगल के हिसाब से उन्होंने बोला कि यार मैंने जब डिसाइड किया मेरे को छुट्टी लेना है, तो मैं वो छुट्टी लूँगा। और दूसरा पूछते कि यार पर लोग छुट्टी नहीं लेते कि वो हफ्ता भी उनका वेस्ट हो जाएगा काम में। कहते क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे सेंस में मेरी वीडियो हफ्ता लेट हो जाएगी, क्या हो जाएगा हफ्ता लेट होने से, क्या होगा हफ्ते में मैं कितने 50,000 कमा लूँगा, वो मैं हफ्ता लेट कमा लूँगा, क्या हो जाएगा उससे। तो ये चीज़ें भी करना कि आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम निकालना जरूरी है। आई थिंक ये काफ़ी अनकंफर्टेबल येट कंफर्टेबल एपिसोड था। हाँ मतलब चीज़ अनकंफर्टेबल है, बट व्हेन यू रियलाइज यू वांटेड, आप काफ़ी कंफर्ट फील करते हो कि हाँ हाँ कि यार यार वी मतलब ऑल आर लुकिंग फॉर बिल्कुल दिस। आई या थिंक काफ़ी बढ़िया कॉन्वर्सेशन थी। तो हाँ थैंक्स फॉर डूइंग दिस यार विद अस। हाँ हाँ थैंक यू सेम Strangers to वाइज। Friends podcast. I am Babu Joshi. दिस इज सक्षम नारद। Meet you in the next episode. बाय।